जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई 17 दिन 17 मैराथन के स्पेशल सी क्लास में। और आज हमारा मैराथन नंबर 2 है, जहां पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो 17 दिन 17 मैराथन के माध्यम से हमने सोचा है कि आपका संपूर्ण जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर मेरे भाई फ्री में कवर कराया जाए और बढ़िया तरीके से आपकी इस परीक्षा में कंटेंट के माध्यम से पूरा पूरा योगदान जो है वो दिया जा सके। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ जो है आपके मेरे भाई उद्देश्य के लिए, आपके भले के लिए बना हुआ है। आप यहां देखेंगे तो सुबह से लेकर के रात तक सभी टीचर जबरदस्त मेहनत करने में लगे हुए हैं। हर एक टीचर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा है और कहीं पर आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर हम बात करें तो पहली मैराथन में मैंने पूरा परसेंटेज कवर कराया और बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, और आज की क्लास में हम आपको पूरा प्रॉफिट लॉस कवर कराएंगे। तो पहली बात, परसेंटेज की क्लास कैसी लगी जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ भाई। राधे राधे सभी को, स्वागत है भाई। अच्छा ठीक है, सारे लोगों की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पर भी डल रही है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पर, और विद्याग्राम का टेलीग्राम भी है, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर भी डल रहा है। तो हर एक क्लास की जो पीडीएफ है पर्टिकुलर तरीके से दोनों पर जा रही है। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर जी बेसिक कराओ। देखो, मैं बेसिक भी करा रहा हूँ, मॉडरेट भी करा रहा हूँ, और दो चार क्वेश्चंस अच्छे भी करा रहा हूँ। पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर में आएगा मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कैसा लगा था? बढ़िया क्लास, जबरदस्त, मजा आ गया, एकदम गजब, मस्त एकदम। तो जितना मजा आपको मेरे भाई फर्स्ट क्लास में, उससे ज्यादा ही मजा आज आपको लाभ और हानि में भी आने वाला है। हर दिन एक चैप्टर, और उस एक चैप्टर के माध्यम से, मतलब एक दिन एक क्लास और एक चैप्टर, और पूरा सिलेबस जो है उस चैप्टर का पूरा पूरा एक वीडियो में खत्म। ठीक है, बात करते हैं 17 दिन 17 मैराथन की शेड्यूल को लेकर के। तो आपका यहां पर ये शेड्यूल है, जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे अंकित सर आपको जीके जीएस पढ़ाते हैं। फिर 10 बजे से लेकर के 12 बजे आपको मोहित सर जो है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको पुलकित सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से 17 दिन 17 मैराथन में चारों विषयों की क्लासेस चल रही है, और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा, और बढ़िया तरीके से शाम को 6 बजे के बाद सिपाही सीरीज के माध्यम से आपकी बढ़िया प्रैक्टिस भी हो रही होगी। ये हमारा एक उद्देश्य था, और जिसके ऊपर में हम लोग सभी लोग लग चुके हैं। पहली क्लास परसेंटेज की हमने कराई, 40 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, और आज हम लाभ और हानि कराएंगे, जिसके अंदर में 36 सवाल हैं कुल मिलाकर के, जिसके माध्यम से खत्म होगा। तो सबसे पहले आते हैं लाभ और हानि का, हम शुरू करते हैं पूरा पूरा टॉपिक। देखिए होता क्या है लाभ और हानि। ठीक है, साथ में एक और चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल से मुश्किल 48 घंटे भी क्लास को स्टार्ट हुए हैं, और इस 48 घंटों के अंदर में आप लोगों ने बढ़िया तरीके से 50,000 का परिवार पार कर लिया है। 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और देखते हैं कि 1 लाख कब पूरे होंगे, अभी आपके हाथ में है। आइए चलिए मेरे भाई। एक बच्चा कहता है कि 50,000 होने पर कोई गिफ्ट। भाई सब कुछ तो गिफ्ट में ही मिल रहा है, कौन ऐसी चीज है जिसके 1 रुपए भी कीमत रखी गई है? तुम बताओ। इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, और सारी की सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, एक सिंगल चीज कोई बच्चे 1 रुपए की भी नहीं है। तो गिफ्ट ही है अपने आप में, और इसी गिफ्ट के आधार पर तो आप सब्सक्राइब और कर रहे हो। आप मेरे भाई यहां पर देख रहे हो कि हाँ यार, यहाँ तो पैसे का बाजार ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञान का बाजार लगा है, लूट सको जितना लूट सकते हो। ठीक है, तो और क्या गिफ्ट दें आपको, बताइए। आइए चलिए यहां पर तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम यहां देखेंगे। देखिए, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है सीपी, फिर होता है एसपी। सीपी का मतलब होता है खरीदने की कीमत, किसी वस्तु को जितने में तुमने खरीदा है उसे हम सीपी कहते हैं। और एसपी का मतलब क्या होता है? जितने में आपने उसको बेचा है, यानी विक्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य कहा जाता है, किसी कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा गया कीमत। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, किसी कीमत पर किसी वस्तु को बेचा गया कीमत। ठीक है, अच्छा लाभ कब होता है आप मुझे ये बताओ। तो जब आपने खरीदा कम में होता है और आपने बेचा ज्यादा में होता है, तो वहां पर क्या होता है? लाभ होता है। यानी अपने विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? तो लाभ मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम हानि की बात करें तो हानि कब होता है? जब आपने खरीदा कम में है और आपने बेचा ज्यादा में है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या होगी? तो हानि होगी। यानी अपने खरीदे गए कीमत में से बेची गई कीमत को घटा दीजिए, तो आपको तुरंत वहां पर हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यदि आपको लाभ का मेरे भाई यहां पर प्रतिशत निकालना है, तो कैसे पता करोगे? तो जितने का लाभ है और बट्टे में क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा? तो 100। बट्टे में क्रय मूल्य ही क्यों लेते हैं, विक्रय मूल्य या कोई और मूल्य क्यों नहीं लेते हैं? तो क्रय मूल्य इसीलिए लेते हैं क्योंकि क्रय मूल्य कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। बेचने की कीमत बदल सकती है, अपने मूड के ऊपर में है, ज्यादा में बेचना है कि कम में, लेकिन खरीदने की जो कीमत होती है वो फिक्स होती है। वो ज्यादा और कम का तो बाजार रखती ही नहीं है वहां। ठीक है, सीधा सीधा सा मेरे भाई रहता है कि आपका फिक्स। फट रहा आवाज?
एक बार ओबीएस दिखाना। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू कितना करते हैं, तो 100 करते हैं। चलिए ठीक हो गया, अब मैंने 30 पे कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा वहां से। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बात करें, वहां से नहीं, दूसरा वाला, वो तो इनएक्टिव है ना। हाँ, यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, हल्का सा बढ़ा दीजिए। चलिए आ जाइए, तो अगर हम बात, बस हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हानि के परसेंट को लेकर के, तो हानि का प्रतिशत कितना होता है, कितने की हानि है, कितने के ऊपर में है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो वहां से बच्चों क्या निकल जाएगा, हानि का परसेंट निकल जाएगा। कमेंट जूम कर दीजिए। तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि का परसेंट निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तुम लोगों के सामने है यहाँ पर, वो देखिए सर मॉक टेस्ट यहाँ पे, तो कल संडे है और अभी मैं टीम से बात करके एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, पहले उनसे मैं पूछ लूंगा, पता कर लूंगा कि क्या हम कल मॉक टेस्ट करवा सकते हैं कि नहीं, पूरा फुल लेंथ का। और अगर करा सकते हैं तो बच्चों शाम तक मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो आ जाएगी जिसके माध्यम से मैं आपको ये कंफर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, एकदम धुआंधार बढ़िया तरीके से सेशन को रखना है। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ पर सवाल के लिए पेपर पेन उठा लीजिए, सॉल्व करना शुरू करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते रहिए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, अरुण ने 800 रुपए में साइकिल को खरीदा है और 920 में बेच दिया, लाभ कितना होगा। अब आप यहाँ देखोगे तो आपने खरीदा कितने में था मेरे दोस्त यहाँ पे, तो आपने जो खरीदा है वो 800 में, और बेचा कितने में है, तो 920 में। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो जाहिर सी बात है फायदा हुआ है। कितने का हुआ है वो देखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि लाभ का अगर परसेंट निकालना होता है तो ये देखा करो कितने का लाभ है, कितने के ऊपर में है, और इंटू क्या करोगे, तो इंटू करोगे मेरे भाई 100% यहाँ पे। ठीक है, लाभ की बात करते हैं तो कितने का लाभ हुआ है तुमको, 120 का। 800 की वस्तु को 920 में बेचे हो तो लाभ कितने का हुआ है, तो 120 का। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 800 के ऊपर में। और इंटू कितना करोगे दोस्त यहाँ पर, तो 100% करोगे। एकदम सरल तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हो। 8 से काटोगे तो सर यहाँ पर 15 बार में, यानी कितना परसेंट आएगा, तो 15% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। जितने लोग, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई बात है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अब इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी हमारा क्या हो सकता है। इसी सवाल को अगर हम बनाएंगे तो दूसरे तरीके से हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जरा आइए समझते हैं। ये तो हमारे सामने एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया। देखिए, लाभ का प्रतिशत निकालना है या हानि का प्रतिशत निकालना है, उसे हम कैसे बनाएंगे। तो लाभ के प्रतिशत और हानि के प्रतिशत में अगर हम कैलकुलेट करें तो हम रेशियो लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे आपने खरीदा है और यहाँ पर आपने बेचा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाता है 800 रुपये, और आपने बेचा कितने में है, तो 920 में। तो यहाँ पर प्रतिशत का पता कैसे चलेगा, तो देखिए आप यहाँ पर इनका अनुपात ले लीजिए, तो 0 से 0 हो गया। आप यहाँ पर काटेंगे 2 से या 4 से काट लीजिए तो 20 बार में, और 4 से काट लीजिए तो 23 बार में। आप ये कह सकते हैं 20 रुपए की चीज हमारे सामने 23 रुपए की मिलती है। इनफैक्ट आप इसे 100 बना दो तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर इसको 5 से गुना करोगे तो 100 बन जाएगा, और इसको 5 से गुना करोगे तो 115। 100 रुपए की चीज 115 हो गई, तो 100 के ऊपर में जितने का लाभ उतना परसेंट होता है। 100 के ऊपर में 10 का लाभ तो 10%, 20 का लाभ 20%, 30 का लाभ 30%। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से सारे के सारे कमेंट करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने है, राम एक पुराना स्कूटर 45,000 में खरीदता है, उसे बनने से पहले उसकी मरम्मत पर 7,500 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 58,000 में बेचेगा तो लाभ क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बताओ भाई, फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बताओ, और जल्दी से बताओ दोस्त यहाँ पर क्या होगा। फटाफट जल्दी से, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपने किसी स्कूटर को कितने में खरीदा है, 45,000 में खरीदा है। उसके बाद में मरम्मत में कितने लगा दिए, इतने लगा दिए। और आपने बेचा कितने में, 58,000 में। तो मैं अगर ये बात करूं तो देखो भैया होता क्या है, किसी वस्तु को तुम खरीदते हो और उसके ऊपर में कई सारे पैसे लगाते हो। जैसे मानो मरम्मत में 100 रुपए लगा दिए, 200 रुपए लगा दिए, 500 रुपए लगा दिए। तो जितना पैसा आप मरम्मत में लगाते हैं ये सारा का सारा आपका क्रय मूल्य का भाग हो जाता है। सबको आप जोड़ देंगे तो सब मिलाकर के क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको इस सवाल में अगर आपको अपना क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, तो आप सबको जोड़ो।
45,000 में उसको जोड़ दोगे तो 52,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52,500। और आपने जो बेचा है वो कितने में बेचा है भाई? तो आपने 58,000 में बेचा है। तो आपने 52,500 की चीज को 58,000 में बेचा है, तो यहां पर आपको जो लाभ मिलेगा वो कितने का मिलेगा? आप सीधा सीधा यहां पर अनुपात देखिए, अनुपात यहां पर पहुंचिए। अब अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप इसको काटेंगे तो ये आपके सामने 105 बार में, और आप यहां देखेंगे तो 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में, और इतनी बार में। भाई 105 की चीज 116 रुपए में मिल रही है, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो फायदा हुआ। तो यहां पर ये प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो कितना होगा? कितने का होगा दोस्त? 11 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर? 105 के ऊपर। इंटू कितना? तो मेरे भाई 100%। छोटी छोटी बातें कल मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली बात, इसका 10% होता है 10.5, और ये 10.5 से ज्यादा है, तो उत्तर 10% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा में देखो, 10% से ये कम है, नहीं हो सकता। अब 10% से ये भी है, ये भी है, तो कौन सा मेरे भाई हो सकता है? देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, अप्रोक्सीमेशन अगर आपको आता तो बड़ा बेहतर होता। ठीक है, मुझे पता है आंसर कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब ये 1100 हो गया। जब आप 1100 को मेरे भाई 105 से भाग करोगे, तो एक बार में भाग करोगे, तो ये आ जाएगा आपके सामने 105। फिर उसके बाद में यहां पर क्या हो गया? 5 बच गया और 0 बच गया। जैसे यहां पर क्या करते हो, समझना मेरे बात को, जैसे तुम यहाँ एक 0 लगाते हो ना, तो तुम्हारे सामने कितना, मतलब 10 बार में, 10 बार में 1050 हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। 105 का 10 गुना 1050 हो जाएगा, 50 बचा, दशमलव लगाओगे इतना, तो 10 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। और जैसा मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा हिंट दिया था, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि इसका 10% 10.5 होता है, और ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10% से उत्तर थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी था। डी फॉर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, और फटाफट कलम उठाइए, पेपर उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन दे रहा है। एक कार को 6400 में बेचने पर शिराव को 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? देखो, याद रखना मेरे भाई, तुमने किसी वस्तु को इतने में बेचा और बेचने पर तुमको 20% का नुकसान हुआ, तो क्या होगा? तो जैसे अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं, विक्रय मूल्य की बात करते हैं, हम किसी और की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हम तुमको समझा रहे हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई? मेरे लिख करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए कि पीडीएफ इस टेलीग्राम पर मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए। सर में दर्द कर देंगे ये बच्चे यहाँ। सर कमेंट में क्या पिन है, आप एक बार पढ़िए उसको, पढ़िए आप थोड़ा, एक बार लिखिए क्या पढ़ा, पढ़िए एक बार आप उसको, क्या लिखा हुआ है, क्लिक करिए वहां पे, क्या लिखा हुआ है कमेंट में? तो पिन है भाई। यार इतने पढ़े लिखे तो बन जाओ भाई, कमेंट के अंदर में पिन है कि पीडीएफ जो है वहां पर वो मिलेगा टेलीग्राम पे, और तुम लोग वो भी नहीं देख रहे हो। आ जाओ चलो, थोड़ा सा यार ध्यान दिया करो ना, क्या ही कहूं मैं तुम लोगों को एकदम। आ जाओ चलो, छोटी छोटी बातें बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारे सामने होता है वो अपने आप में होता है 100%। ठीक है, अगर हम लोग लाभ और हानि के सवालों को बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे मेरे भाई, बड़ा प्यारा एक हमारे सामने मेथड है, 100 वाला मेथड करके। ठीक है, वो 100 वाले मेथड से हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जरा उसको देखते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु की जो हमारे सामने होती है ना क्रय मूल्य बच्चों, वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो हमेशा कितना होता है? तो 100% होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो 100% में हमको जितने का प्रॉफिट है हम वो जोड़ देंगे, या जितने का लॉस है हम वो घटा देंगे, तो हमारे सामने क्या निकल करके चला आएगा? एसपी यानी विक्रय मूल्य लिखे चला आएगा। दो तीन बेसिक क्वेश्चंस के साथ में बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं, और तब आगे बढ़ेंगे। जैसे मानो मैंने तुम लोगों से एक सवाल कहा, मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि किसी वस्तु को हमने 2000 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और हमें उसके ऊपर में 20% का लाभ होना है, तो बताइए कि हम उसको बेचेंगे कितना में? बताइए कि हम उसको बेचेंगे कितना में? समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, 2000 के वस्तु पर 20% का लाभ है, तो बेचोगे कितना में? जल्दी से बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे छोटी छोटी बातें, कल ही हमने सिखाया था कि देखो यार, मतलब एक तरीके से कि जिसका मान होता है उससे भाग करते हैं, और जिसका पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि जैसे ये 2000 है, जैसे यहाँ पर ये क्या है? 2000 है। अब ये 2000 हमारी कैसी कीमत है? खरीदी गई है, यानी अपने आप में कितने का मान है? तो 100% का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो बेची गई कीमत का पूछा गया है, बेची गई कीमत का। भाई 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, और लॉस होता है तो घटाते हैं।
तो 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट यानी कितना हो गया 120। 100 के सामान में 30 का प्रॉफिट कितना हो गया 130। 100 के सामान में 40 का लाभ यानी 140। और 100 के सामान में 10 का नुकसान कितना होगा 90। 100 के सामान में 20 का नुकसान कितना होगा 80। 100 के सामान में 30 का नुकसान कितना होगा 70। 100 के सामान में 20 का लाभ यानी कितना 120। फटाक देना यहाँ पे करना है। अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। यानी हम कितने में बेचेंगे तो 2400 में। कितने में बेचेंगे तो 2400 में बेचेंगे। इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रख करके चलनी है। चलिए अगला सवाल मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में देता हूं, मेरे कमेंट कहता हूं। अगला सवाल मैं आपको देता हूं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी वस्तु को हमने 4000 रुपए में खरीदा है, उस वस्तु के ऊपर में हमारे सामने 30% का लाभ होगा, तो बताइए जल्दी से हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। 4000 के सामान को 30% के लाभ में बेचना है, यानी हम कितने में बेचेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए मेरे भाई हम कितने बेचेंगे। फटाक देना सारे के सारे। सर सिर्फ इस क्लास से हो जाएगा? अरे भाई दौड़ेगा भागेगा। आप समझो ना, गणित 2 लोग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं और शाम में आपको अनुराग सर जो है बढ़िया तरीके से मिक्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कितना और पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो ये देखो, ऊपर से संडे टू संडे टेस्ट भी होगा, तो बढ़िया तरीके से होगा। निश्चिंत रहो, बढ़िया से क्लास की मेरे एक एक वीडियो देख लेना, एक एक क्वेश्चन यहाँ देख करके चले जाना। इससे बाहर नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन मैच करवा दूंगा पेपर के बाद में। मेरा दावा है भाई, आप बस इतना पढ़िए जितना हम पढ़ा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। आइए चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, फटाक देना यहाँ पर। सर ये जो 4000 है ना, ये तो खरीदने की कीमत है। खरीदने का मतलब कितने का मान है तो 100% का, और हमें 30 के बारे में बेचना है। 100 में 30 का लाभ यानी कितने में बेचना है 130 में बेचना है भाई। ठीक है, तो 13 चौके क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितने में बेचोगे 5200 में बेचोगे। कितने में बेचोगे तो 5200 में बेचोगे। बहुत शानदार। चलो आ जाओ, अगला सवाल मैं तुम्हें देता हूं यहां पर अपनी तरफ से। हमने क्रय मूल्य देकर के तुमसे विक्रय मूल्य पूछा ना, अब विक्रय मूल्य देकर के तुमसे क्रय मूल्य पूछेंगे। देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। किसी वस्तु को अगर मान लो तुम यहां पर बेच रहे हो 4200 में, कितने में बेच रहे हो मेरे भाई यहां पर 4200 में। समझ में आ गया। और आपको जो लाभ हो रहा है वो 40% का हो रहा है, तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि आपने उसको खरीदा कितने में होगा। ठीक है, किसी वस्तु को तुमने 40% के लाभ में बेचा है और 4200 में बेचा है, तो बताओ खरीदा कितने में होगा। सर शादी कब करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। जब करेंगे तो बिल्कुल आपको न्योता देंगे और आपको बुलाएंगे। ठीक है, अभी नहीं कर रहे फिलहाल। आप लोगों का पहले जो है दिमाग में यही है कि पेपर बढ़िया से कंडक्ट हो, बढ़िया तरीके से आपके पेपर के लिए जो है हम लोग बढ़िया से सिलेबस कवर कराएं, बढ़िया से आपको पढ़ा भी दिमाग में, बस ये है। पर्सनल लाइफ अभी दिमाग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो हमने किसी वस्तु को बच्चों कितने में बेचा है 4200 में। अब देखो यार, 100% के सामान में 10 का लाभ तो 110 में बिकता है, 100 में 20 का लाभ 120 में बिकता है, 100 में 30 का लाभ 130 में बिकता है, तो 100 में 40 का लाभ तो ये कितना हो जाएगा 140। अगर ये क्रय मूल्य का मान होता तो 100 से भाग करते हैं, ये विक्रय मूल्य का मान है तो इसीलिए 140 से भाग किए हैं। क्रय मूल्य पता करना है मतलब 100% का जो मान है वो पता करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा कहोगे, और ये क्या कहोगे कि सर हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ पर 3000 में खरीदा था। हमने क्या किया सर, कितने में खरीदा है 3000 में। जियो मेरे लाल एकदम। इंद्रजीत, आंशु भाई हैप्पी होली, और नेहा प्रजापति, प्रिंस जी, संध्या जी, सभी लोगों के उत्तर सही हैं, सब बहुत शानदार उत्तर दे रहे हैं। आ जाइए चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। किसी वस्तु को तुमने यहाँ पर 3000 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है दोस्त यहाँ पे 3000 रुपए में, और तुमको इस बार नुकसान हुआ है। और नुकसान तुमको मेरे भाई कितने का हुआ है 50% का हुआ है। 50 ना कह के मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मानो किसी वस्तु को तुमने 7000 रुपए में बेचा है, और जो नुकसान है तुम्हारे आगे वो 30% का है, तो तुमने मेरे भाई खरीदा कितने में होगा। जल्दी से फटाक देना बताइए यहाँ पर किसका उत्तर कितना होगा। बढ़िया सा थोड़ा सा वार्म अप करा करके फिर धीरे धीरे लेके चलेंगे हम आपको ऊपर। ठीक है, आ जाइए। एक बच्चा एक जो है यहाँ पे टेलीग्राम आईडी किसी का मांग रहा है कि एक बार तुम अपना टेलीग्राम आईडी दे दो कि तुमसे चर्चा शुरू हो जाए। कोई बात नहीं भाई, वो नहीं दे रही हैं तो आप हमारा टेलीग्राम आईडी ले लो, टेलीग्राम कह रहा हूँ इंस्टाग्राम आईडी ले लो। ठीक है, आप यहाँ पर जो है ना, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हम ही से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बात करोगे तो फायदे में ही रहोगे, परीक्षा के लिए कुछ टिप्स तुमको दे ही देंगे। ठीक है, थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, मतलब 2.2 मिलियन के आसपास में इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, तो भैया यही है इंस्टाग्राम। कभी वार्तालाप चर्चा करनी हो तो आप इस पे कर लीजिएगा। ठीक है, आज ही चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं सवालों को क्या कहा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पर ना, तो आप देखिए आपने कितने में बेचा है सर 7000 रुपये में। भाई मेरे 100% के सामान में 30% का नुकसान है, तो ये कितने की वैल्यू है तो 70 की। और बेचना कितने का है, यानी सीपी यानी खरीदने की कीमत इतना हो जाएगा।
70 से जब आप काटोगे तो 100 बार में, और 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं और 3 नंबर सवाल देखते हैं। अब इस सवाल का तो उत्तर मेरे पढ़ाए बिना भी दे दोगे तुम लोग। ठीक है, इतना भरोसा है मुझे आप पे। एक कार को 6400 में बेचने पर राव जी को 20% की हानि होती है, तो क्या होगा भैया, आप बता दो। यानी किसी व्यक्ति ने मेरे भाई कार को बेचा है, और कितने में बेचा है, तो 6400 में बेचा है, और 6400 में बेचने पर जो हानि होती है, लॉस जो होता है वो 20% का होता है। ऐसे केस में जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा, अब आप बताओ। 100% के सामान पे 20% का नुकसान है, तो बिका कितने में है, 80 में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। काफी सारे लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है पता नहीं क्या बता रहे हैं, 8000 बता रहे हैं। देखते हैं 8000 सही है कि नहीं। तो जो आपने बेचा है वो 6400 में बेचा है। 6400 खरीदने की कीमत है कि बेचने की, तो बेचने की। 100% के सामान में 20 का नुकसान, यानी यहाँ पर ये 80 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो कितना, तो खरीदने की कीमत पूछी गई है, यानी 100% की कीमत पूछी गई है। 80 का अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8×8 = 64, 80 गुना 80 × 100 कितना, 8000। तो बिल्कुल मुबारक हो मेरे भाई, आपको मिलते हैं 7 करोड़। ठीक है, सही उत्तर देने पे बिल्कुल मिलते हैं 7 करोड़। एक बार अकाउंट अपना चेक करो, देखो 7 करोड़ आ गया होगा। ठीक है चलो आ जाओ। अगला सवाल देखो, 4 नंबर प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक वस्तु को 434 रुपए में बेचने के बाद में रमेश भाई को हमारे 24% का लाभ होता है, तो भैया उसने खरीदा कितने में था। अब देखते हैं कौन हमारा हीरो सबसे पहला सवाल दे रहा है। भैया तुमने वस्तु को कितने में बेचा, बोलोगे गुरुजी 434 में। बेच करके फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 24 का लाभ हुआ। और कहा गया कि कितने में खरीदे होगे, जरा यहाँ पर ये बताओ। ठीक है भाई, बिल्कुल बताएंगे। आज मन मेरा इतना ज्यादा खुश है, मैं आपको बताऊं। कई ऐसे कम क्लास होते हैं जिसमें पहली क्लास से ज्यादा दूसरे क्लास में बच्चे होते हैं, और आज की क्लास मेरी वही है, पहले से ज्यादा दूसरे में है। ये इस बात को, दो बात को सिंबलाइज करता है। पहला यहाँ पर कि जो बच्चे जुड़ रहे हैं वाकई में उसके अंदर में बहुत एक इच्छा शक्ति उनकी मजबूत है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें अपना सिलेक्शन लेना है। और दूसरा, हम पे विश्वास जो आप लोग दिखा रहे हैं वो भी एक शानदार जबरदस्त है एकदम। ठीक है, ये बच्चों की संख्या का बढ़ना इस बात को दिखाता है कि हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। हम कहीं पढ़ रहे थे, हमने उसको छोड़ दिया, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो प्लीज हमें अच्छे से पढ़ाइएगा। तो मैं भी अपनी तरफ से तुमको आश्वासित करता हूँ कि बेस्ट पढ़ाऊंगा, और ऐसा कि तुम याद रखोगे अपने पेपर के लिए। ठीक है, आज तक आपने कहीं 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 से कुछ कुछ पढ़ा होगा ना, विश्वास बस विद्याग्राम पे दिखाना, विद्याग्राम देखना मेरे भाई, डंका बजाएगा। ठीक है, आप हंसते मुस्कुराते सेंटर से बाहर आओगे एकदम, देखना आप यहाँ। तो सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए आपके सामने कहा गया कि इतने में आपने बेचा है और इतने का लाभ है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये हमारे सामने बेचने की कीमत है, 100% के सामान में 24 का लाभ है, मतलब यहाँ पर ये अपने आप में मेरे भाई 124 की वैल्यू है। और हमसे खरीदी गई कीमत पूछा गया, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है। इतने परसेंट का मान देकर के इतने का मान हमसे पूछा है। तो आइए चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। आप बताइए यहाँ पर ये वस्तु किससे कटेगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है ना, आप इसको पूरी पूरी तरीके से काट सकते हो। किससे काट सकते हो भाई, चलो एक काम करते हैं, 4 से हम काटते हैं। 4 से हमारे सामने 31 बार में कटेगा, और 4 से हमारे सामने कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। अगर हम 31 से इसको काटे तो क्या होगा, 31 से हम इसको काटते हैं भाई एक बार में। 13 से तुम्हारा 3 से 1 गया 2, 4 से 3 गया इतना 124, और 31 से फिर कितनी बार में, 4 बार में। तो 31 इस वाली संख्या को 14 बार में काटेगा, और काटेगा 14 का 5 गुना 70 का 0 7, और 14 दूना 28 और 7 मेरे भाई 35, कुल मिलाकर के 350। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। हालांकि इसके अंदर में आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे, और वो भी यहाँ पर जो है वो बना सकते थे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, क्या डिजिटल सम तुम लोगों ने वीडियो देखी कि नहीं देखी, बताओ जल्दी से। कल ही मैंने कहा था कि डिजिटल सम की वीडियो देख लेना। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, यूट्यूब पर मेरे 2 वीडियो हैं डिजिटल सम के। डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर टाइप करेंगे आप तो आ जाएगा बच्चों, उसको देख लीजिएगा, वो कैलकुलेशन का किंग है। ठीक है, तो वो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत सरल बना देगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया, अगला सवाल आप देखो। एक वस्तु को 300 रुपए में आप खरीदते हो, उस पर 50 रुपए की मरम्मत के रूप में खर्च करते हो, और इसे अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर आप बेच देते हो। जो लागत मूल्य का इतना है, तो आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा प्यारा सवाल बना दिया इन लोगों ने, बहुत प्यारा सवाल ये बन गया। आप देखो ना यार, आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा गया, वस्तु को आपने 300 रुपए में खरीदा मेरे भाई, फिर उसके ऊपर में यहाँ पर जो है आपने क्या किया, तो 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च कर दिए। तो 300 रुपए की खरीद थी, 50 रुपए का मरम्मत था, तो 350 रुपए हो गए।
कितने हो गए भाई मेरे? 350 रुपए हो गए। यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% पर लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है, ठीक है, तो यहां पर आवश्यक विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये तुम्हारा एक सवाल था, किसका था? यूपी कांस्टेबल का। लोग ये क्वेश्चन नहीं कराते हैं, उनको जहां समझाना भारी लगता है ना, मैंने देखा यार, स्किप मारो। ऐसे नहीं चलता है, आपको हर चीज पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका बात बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 300 रुपए का हमने सामान खरीदा है गुरुजी, और 50 रुपए का इसके ऊपर में मरम्मत में लगा दिया, तो कितने हो गए? 350 रुपए। तो हमारे जेब से गुरुजी जो लगा है वो कितना लगा है? 350 रुपए लगा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, और अंकित मूल्य क्या है? जो कि लागत मूल्य का इतना है। तो हम एक अंकित मूल्य निकालते हैं। अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं, और एक तरीके से हिंदी में उसको यहाँ पर अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य बच्चों यहाँ पर क्या है? तो अंकित मूल्य क्या है? लागत मूल्य का 110% है। यानी ये तुम्हारे सामने लागत मूल्य है। इस लागत मूल्य का अगर हम 110% बच्चों निकाल दें तो हमको अंकित मूल्य निकलेगा। तो पहले हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का कल मैंने ट्रिक बताया था। पहले यहाँ 5 रखेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य हमारे सामने कितना है? तो अंकित मूल्य हमारे सामने 385 है। तो हमने वस्तु को खरीदा इतने में था, और ये हमारी अंकित मूल्य है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन में कहा गया था यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा जाए। यानी अब आप जो बेच रहे हो ना, तो आप यहां पर इस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हो। यानी आप ये चाहते हो कि ये सामान अगर इतने में है, जो कि अपने आप में 100% की कीमत रखता है, तो मैं इसको 20% के लाभ में बेचूं, मतलब मैं यहां पर इसको इतने में बेचूं। तो पहले आपने क्या किया? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाला, और फिर आपने क्या किया? अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर आपने इस वस्तु को बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ये सवाल पहले हम स्टेप वाइज एकदम बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 से हम बता रहे हैं, और फिर इसको उड़ाना कैसे है भाई, हम आपको वो भी सिखाएंगे कि परीक्षा के ऐसे ऐसे सवालों को पहले बनाते कैसे हैं और फिर उड़ाते कैसे हैं। आप अपने 0 से 0 को काट सकते हैं। आप अपने 5 से काटेंगे तो 7 बार में 35, 7 बार में 5 से काटेंगे इतना, 2 से काटेंगे 6 बार में। अब यहाँ देखेंगे तो 6 इंटू 7 42 का 2 4, 6 7 42 और 4 मेरे भाई 46, 462। 462 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो है वो आंसर है। अब ऐसा एकदम बढ़िया तरीके से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने काम किया। आपने देखा यहाँ पर कि मेरे भाई पहले हमारी जो कीमत है वो बढ़ी है, और फिर उस पर लाभ कमाया। लेकिन बच्चे याद रखना, पेपर में सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जो मेरे भाई सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप में एक तोप होते हैं, आंधी होते हैं। उनके सोचने के समझने की जो तरीके होते हैं वो बाकी दुनिया से बड़े अलग होते हैं। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में इतना तो आ गया है कि मैंने एक वस्तु को खरीदा है, फिर उसकी कीमत को 110% बनाया है, और फिर उस पर 20% का लाभ कमाया है। यानी हमने 300 रुपए के सामान में 50 का खर्चा किया था, तो हमने इतने में मेरे भाई बनाया था। अब पहले तो इसकी अंकित मूल्य 10% बढ़ा दी जाती है, या अंकित मूल्य को 110% बना दिया जाता है। अगर ये 100 है तो 110 बना दिया जाता है, और फिर अंकित मूल्य पर बच्चे 20% का लाभ कमाते हैं, यानी 100 की चीज पर 20 का लाभ, तो 120 हो जाएगा। अब ये वाला हमारा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को बनाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले 35 हमारे सामने 7 से कटने वाली चीज है, तो उस ऑप्शन को देखो जो 7 से कट जाएगी। बात ही खत्म मेरे भाई। यहाँ पर उस ऑप्शन को देखिए 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा तो नहीं। 7 छक 42, 7 छक 42 ये कट जाएगा। 7 छक 42 और 58 नहीं कटेगा, 7 छक 42 नहीं कटेगा, बात ही खत्म हो गया। और तुमको देखना है तो ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखो 11 के तो खैर ऑप्शन नंबर ए भी है और बी भी है, तो उससे नहीं चेक कर सकते। 7 का मल्टीपल था, एक ही ऑप्शन था। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप यहाँ पढ़ोगे तो हम आपको सवाल तो कैसे बनते हैं वो भी सिखाएंगे, और कैसे उड़ाए जाते हैं वो भी सिखाएंगे। अब खुद ही बताओ, क्या पेपर में तुम ऐसे बनाओगे तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे बनाओगे तो काफी सारे सवाल तुम्हारे छूट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। आप भीड़ में भाग रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन कराओ, स्पीड बढ़ाओ, ये कराओ वो कराओ, लेकिन सही तरीके के पीछे जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पेपर में वही हालत होगी, पैनिक हो जाओगे। टाइमर जैसे 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 बढ़ेगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, और धड़कनें बढ़ेंगी तो गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। याद करो पिछले पेपर में भी तो यही हुआ है। और फिर सवाल छूट जाएंगे, फिर तुक्के मार के आओगे, फिर वहां लिस्ट में नाम देखोगे मिलेगा नहीं, फिर अगली बार की तैयारी में लग जाओगे। क्या उसी चक्रव्यूह में फंसना चाहते हो? नहीं तो तैयारी को नए दिशे से शुरू करो।
ठीक है, समझो यहां पे आ जाओ। चलो, कप के एक सेट को जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया था तो 20% का नुकसान हुआ था। 5% के लाभ के लिए क्या किया जाए? मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा और 4 एग्जाम्पल के बाद में अगले 4 सवाल जो मैं आपको दूंगा ना, आप बेहतर तरीके से बना लोगे। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन है, तो कम से कम 20 सवाल तो मेरी तरफ से रहेंगे, ठीक है, और वो एग्जाम्पल के माध्यम से रहेगा, ठीक है। तो यहां पर समझना, वो एग्जाम्पल बेस बनाएगा, क्वेश्चन तुम्हारे लिए आंसर के फॉर्मेट में होगा। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कहता हूं, किसी वस्तु को आप यहां पर 1200 रुपए में बेच रहे हो, और जब 1200 में बेच रहे हो तो मेरे भाई देखो, सही है, किसी वस्तु को आपने इतने में बेचा, देखो किसी वस्तु पर अगर आपको 20% का लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहां पर उस वस्तु को कितने में बेच रहे हो? 2400 में बेच रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस वस्तु पर 30% का लाभ हो जाए तो भाई आप उसको कितने में बेचोगे? जल्दी से बताओ, कितने में बेचोगे? ऐसे वाले सवाल भी तो आते हैं ना तुम्हारे, कैसे बनाओगे भाई? आप यहां पर बोलोगे गुरुजी देखिए बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है। हम यहां देखेंगे, हमने बेचा कितने में है? 2400 में। 100% के सामान में भैया हमारे 20 का लाभ, 100 के सामान में 20 का लाभ कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। और 100 के सामान में 30 के लाभ में बेचना है तो कितने बेचना है? 130 में बेचना है। कितने में बेचना है? 130 में बेचना है। एकदम सिंपल सी बात है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो जो दिया गया है वो 120 का मान, और जो पूछा गया है वो 130 का मान मेरे भाई यहाँ पूछा गया है। 120 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ 20 बार में, ठीक है, और सीधा सीधा हो जाएगा 13 इंटू 2 मेरे भाई 2600, और 2600 हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में 2600 बता रहे, एकदम सही बता रहे, सिलेक्शन इन्हीं का होगा भाई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछता हूं, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग देते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने यहां पर जो है 30% के लाभ में बेचा है, और हमने उसको बेचा है मेरे भाई यहां पर 3900 में, तो यदि मैं उस वस्तु को यहां पर जो है अगर 10% की हानि में बेचूं तो कितने में बेचूंगा? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सफर बहुत लंबा है लेकिन बहुत तगड़ा है, एकदम कदम फूक फूक के चलना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है, ताकि जितने सवाल बनाए वो सही बनाए। ज्यादा सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना, एक्यूरेसी के पीछे पड़ना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, जो बने सही बने, जबरदस्त बने। बताइए, चलिए आ जाइए, तो कितना बेहतर तरीके से आप इसका उत्तर देंगे? बोलेंगे गुरुजी आज आप इतने में बेच रहे हो, 100 के सामान को गुरुजी 30 के लाभ में बेच रहे हो, तो आप 130 में बेच रहे हो, और आपको एसपी निकालना है, यानी 100 के सामान में 10 का नुकसान यानी 90 का मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया था वो 130 का मान, जो पूछा है वो 90 का मान। 130 से अगर आप इसको काटेंगे तो भैया यहां पर हो जाएगा 2700, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल मेरे लिए काफी हैं, इसके बाद हम आपको सवाल देते हैं, आप देखिए कैसे बनाएंगे। कितना? 2700। अगर ये 2700 है तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ 6 वाला सवाल का उत्तर दीजिए। क्या कहा गया? एक सेट को 720 में बेचा गया तो 20 का नुकसान था, यानी अगर आपको जब मेरे भाई 20 का नुकसान होता है ना, 20 का नुकसान होता है ना, तो आप बेचते कितने में हो भाई साहब? बेचते कितने में हो? 720 में। अब आपसे कहा गया कि यदि 5 का लाभ हो, अब आपसे कहा गया कि यदि 5 का लाभ हो तो आप बेचोगे कितना में? यदि 5 का लाभ हो तो आप मेरे भाई कितने में बेचोगे? जल्दी से सारे के सारे लोग बताओ। इतने के नुकसान पर बेचे तो इतने में बेचोगे, इतने का फायदा तो कितने में बेचोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन भी कराइएगा, एकदम रखे हुए हैं यहाँ बीच में, वो भी करवाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सी 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 सब बता रहे हैं। आ जाइए, 720 में दोस्त बेचते हो तो यहाँ पर क्या है? 100 के सामान में 20 का नुकसान है, मतलब ये 80 की वैल्यू है हमारे सामने, और हमसे क्या कहा गया? 100 के सामान में 5 का लाभ, यानी हमसे 105 का मान कहा गया। 8 नवा 72 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 945, और 945 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है यार, आज तो तुम लोग बड़े एकदम होशियार हो गए हो। किससे पढ़ रहे हो मैथ्स, बताओ हैं? इतनी होशियारी कहाँ से आ गई? इस सवाल के पहले आंसर दे रहे हो, पक्का सही जगह से मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अपनी तारीफ मैं खुद नहीं कर रहा। 7 नंबर सवाल, एक पायदान को 72 में बेचने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, यदि वो 96 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? देखो यहां पर इस सवाल में कैसे हमें जाना है, समझिए। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि अगर हम यहां पर बेचते हैं 72 में, तो हमें जो फायदा होता है बच्चे वो कितने का होता है? 10% का यहां पर होता है। सॉरी, फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। 10% की क्या होती है? हानि। अगर हम उसी पायदान को यहाँ पर 96 में बेचें, अगर हम उसी में 96 को बेचे तो हमें लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं और यहाँ पर जानते हैं क्या कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सर ना कहा करो, भैया कहा करो, अच्छा लगता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे? 72 में हमने बेचा है, 100 के सामान में 10 का नुकसान, यानी कितने की कीमत है? तो 90 की कीमत है। और अब हमसे कहा गया कि हमें जो है यहाँ पर लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा?
तो मुझे नहीं पता, ये जो दिया गया वो इतने का मान लेते हैं, लाभ होगा तो 100 प्लस एक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लिख करके इक्वेशन समझाता हूँ, आपको चीजें ज्यादा सटीक तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, मैंने ये कहा जो दिया गया है वो 90% का मान है, और जो पूछा गया वो 100 प्लस एक्स का मान है। एक्स का मान पॉजिटिव आ गया, प्लस में आ गया तो समझ लो कि लाभ हुआ, और एक्स का मान अगर नेगेटिव आ गया तो समझ लो नुकसान हुआ। तो जो दिया है वो इतने का मान है, और जो पूछा है वो इतने का मान है, बराबर है हमारे 96 के। बराबर है हमारे कितने का भैया? 96 के। तो आप यहाँ काटिए 9 से, देखिए यहाँ पर 18 से 4 बार में, और 18 से हमारे सामने 5 बार में, 4 से हम काटेंगे कितनी बार में? 24 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा मेरे भाई, और ये 5 को ले जाके करोगे तो 120 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर 20% हो जाएगा, और 20% बिल्कुल सही है। 20% प्लस में है तो लाभ होगा, और माइनस में होता तो नुकसान होता, माइनस में होता तो नुकसान होता। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देखते हैं बच्चा अगला सवाल यहाँ पे। ठीक है, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा था, और 8 सही 4/5 की हानि से बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब यहां समझो क्या लिखा है इस बच्चे ने, क्लास से कुछ नहीं फंसेगा, आप लोग खुद सोचो, 15 दिन पढ़ के सिलेक्शन दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बात कब कहा कि सिर्फ ये 15 दिन पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा? आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, इतने दिनों से आप झक मार रहे हैं, बताइए इतने दिनों से भी तो आपने पढ़ाई की होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा? और फॉर्म आने के पहले से काफी सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो फॉर्म आने के पहले से काफी सारे तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म के बाद भी तैयारी कर रहे होंगे। ये जो अंतिम के 15 दिन है, ये अंतिम के 15 दिन में जो आपका एक संपूर्ण रिवीजन होता है, यहाँ पर हम आपका वो करवा रहे हैं। ठीक है, इतना ही डिटेल में था तो हम यूपी कांस्टेबल का जब बैच निकाले थे, आप तभी जुड़ जाते और आप तभी जुड़ करके पढ़ते। तो है ना, अपने अंदर की भावना आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। एक शिक्षक, एक गुरु, एक मेंटर होने के नाते मैं आपको इस बात की मजबूती दे रहा हूं कि है हमारे पास 15 दिन, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने से कोई मरा है, किसी का कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में जितना प्रयास हम सब मिल करके करेंगे। किसके लिए हम यहाँ खड़े हैं? आप ही के लिए तो खड़े हैं। और आप किसके लिए? अपने आप के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिल करके करते हैं ना, अगर चीजें अच्छी हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, तो और फायदा है। बताइए, अपने आप को परेशान रखना, दुखी रखना आज के दौर में कहां तक उचित है? वैकेंसी ना के बराबर है, लेकिन जो आ रही है कम से कम उसमें फायदा उठाया जाए। ठीक है, आइए तो अगर हम देखें तो 1 किलो क्विंटल का कितना है? 1000 रुपए। तो 10 क्विंटल के कितने हो जाएंगे? 10,000। 1000 इंटू 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो आपने यहाँ पर इतने में चीजों को खरीदा है। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई आपने इतने में खरीदा है, तो इतने के हानि से अगर बेचोगे तो क्या बिकेगा? तो देखो, ये खरीदने की कीमत है, खरीदने की कीमत है मतलब 100% की कीमत है, और हमें जो है यहाँ पर इतने का हानि दिया है। बहुत चालाक आदमी है ये, ऐसा दिया जान के कि जिसमें तुम फंस जाओ। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, 10 की हानि होगी तो 100 माइनस 10, 20 की हानि होगी 100 माइनस 20, 30 की हानि होगी 100 माइनस 30, इतने का हानि है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100% में से हम यहाँ पर 8 सही 4/5% बच्चों को घटाएंगे। अब जब आप इसको घटाओगे ना यार, तो कैसे घटेगा पता है आपको? घटाने का भी तरीका हम आपको सिखाते हैं मेरे दोस्त। कभी भी 100 में से 8 मत घटाना दोस्त, कभी भी 8 मत घटाना। कितना घटाना? 9 घटाना, हमेशा एक ज्यादा। 100 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है, और 5 में से 4 को घटाना, 5 में से 4 घटाओगे तो इतना हो जाएगा, ये इतने परसेंट के बराबर है। इस परसेंट को भी अगर तुमको और तरीके से लिखना है ना, और तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये इसके साथ गुना होता है और ये जुड़ता है, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा, 455। तो यहाँ पर ये 455, एक 400 यहाँ पर 56, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 5। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बच्चों को इसी में गलती करते हुए। तो यहाँ पर हो जाएगा 456, और बट्टे में कितना? 5%। तो जो दिया था वो खरीदने की कीमत, जो पूछा था बिकने की कीमत। आप यहाँ पर सीधा सीधा उड़ाइए, और यहाँ उड़ा करके आप देखिए कितना उत्तर लेकर आते हैं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 4 दूनी 8, 1 9, 9120। कौन सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। ठीक है, एकदम सटीक उत्तर हमारा आएगा, और बढ़िया तरीके से आएगा। पढ़ते चलो, एक एक क्वेश्चन। 17 दिन 17 मैराथन की मेरी पूरी 17 की 17 वीडियो आप लोगों को देखनी है। एक भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, एक भी कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलिए, किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर और 9% के हानि के जो बीच का अंतर है वो इतना है, तो यहां पर क्या होगा? देखिए, कभी भी इस बात को याद रखिएगा बच्चों, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है ना, वो या तो बच्चों लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, या फिर क्या होता है? तो हानि होता है। लाभ होता है या फिर क्या होता है? तो मेरे भाई हानि होता है।
तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा लाभ या हानि होगा। तो जब भी कहेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में इतने का अंतर है, इट मीन्स या तो वो लाभ की वैल्यू है या वो हानि की वैल्यू है। तो किसी वस्तु पर 23% का लाभ है, यानी सूचित कर दिया है कि जो हो रहा है वो लाभ। तो किसी वस्तु पर इतने परसेंट के लाभ में और इतने परसेंट के हानि में जो आ रहा है वो अंतर इतने का आ रहा है। मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाना चाहता हूं, और वो छोटी छोटी बातें यहां पर क्या है देखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे 4 सवाल पूछता हूं, देखते हैं सबसे पहले यहां पर कौन चारों सवालों का उत्तर एक ही साथ कमेंट बॉक्स में देता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 10% के लाभ में, ठीक है, और यहां पर मेरे भाई 5% के लाभ में जो अंतर आएगा वो हमारा कितने का आएगा, सबसे पहले ये बता दो। ठीक है, परसेंट में बताना। दूसरा सवाल मेरे भाई यहां पर यही 10% के लाभ में, ठीक है, और यहां पर मेरे भाई जो है 5% के हानि में कितने का अंतर आएगा, आप मेरे को ये बताना। लाभ लाभ, ठीक है, एक काम करो, इसको हानि कर लेते हैं। लाभ लाभ और हानि हानि, 10 का हानि 5 का हानि कितना देगा। और तीसरा सवाल मेरा हो जाएगा 10% का लाभ, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 5% का हानि, यहाँ पर इसका अंतर कितने का होगा। और चौथा सवाल मेरे भाई हो जाएगा 10% का हानि और यहाँ पर जो होगा 5% का लाभ होगा, इसका जो अंतर होगा वो कितने का होगा। छोटी छोटी बातें हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है, लेट लेट अर्ली अर्ली इस तरीके से करके। हमें क्या लगता है सब 10 - 5 5, 10 - 5 5, 10 - 5 5, 10 - 5 5। भाई मेरे जरूरी नहीं है यहाँ पर कि सब जगह 10 - 5 5 ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिंता और चिता में बिंदु का फर्क है, लेकिन मायने बहुत बदल जाते हैं। मैं आपके बेस को जानता हूं कि आपका बेस कितना कमजोर है और कितना मजबूत है, और उन्हीं चीजों के ऊपर में मैंने इनिशिएटिव लिया है कि छोटी छोटी बारीकियों को भी पकड़ के चलने का। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाना नहीं होता गणित में, उसका मतलब होता है गहराइयों से उस कंसेप्ट, उस विषय की जानकारी रखना, नॉलेज रखना। जब आप यहां पर याद रखिए, आपको लाभ हो रहा था, आप लाभ में हैं अभी भी, तो वैसे केस में जब चीजें सेम होती है ना, यहां भी लाभ है और यहां भी लाभ है, तो 10 में से 5 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 5%। ठीक है, समझ में आ गया बात। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, देखिए एक व्यक्ति है, उसका क्रय मूल्य यहां पर है, 10% का लाभ हो रहा था, 100 के सामान को 10 के लाभ में बेच रहा था तो 110 में। अब 5 का लाभ हो रहा है तो 100 के सामान को बेच रहा है 105 में। तो अंतर कितने का आया, 110 में से इतना गया तो 5 का आया। तो ये ऐसे बन जाता है। दूसरी जो परिस्थिति हो, 10 की हानि 5 की हानि, आपका जो क्रय मूल्य होता है वो यहाँ पे, जब आप 10 की हानि में बेचते हो तो कितने में बेचते हो, तो 90 में बेचते हो। जब आप 10 की हानि में बेचते हो तो कितने में बेचते हो मेरे भाई, 90 रुपए में बेचते हो। और फिर जब आप 5 की हानि में बेचते हो तो कितने में बेचते हो, तो 95 में। तो इनके बीच में जो अंतर आता है वो कितने का, 5 का। मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, वो बड़े आराम से अंत में समझाऊंगा, अंत में क्लियर करूंगा। ठीक है, अब 10 के लाभ और 5 की हानि में अंतर कहा गया, इसका मतलब क्या होता है। आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में यहां बेच रहे थे, जब 10 के लाभ में बेचा तो कितने में, 110 में, और जब 5 की हानि में बेचा कितने में, 95। अब 95 और 110 में अंतर देखोगे तो कितने का आएगा, 15 का। कितने का अंतर आएगा दोस्त, 15 का। तो यानी 10 का लाभ और इसमें क्या होगा, 15 का होगा मेरे भाई। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। ऐसे ही जो आपका चौथा है, 10 की हानि और 5 का लाभ, 10 की हानि और 5 का लाभ, 10 की हानि और 5 का लाभ। अब यहां पर मान लीजिए कि पहले आप किसी वस्तु को 10 के हानि में बेच रहे थे तो 90 में बेच रहे थे, अब आप 5 के लाभ में बेच रहे हो, 105 में बेच रहे हो, फायदा कितने का, 15 का। तो यहां कितना, 15। तो ओवरऑल जो सार है, जो कंक्लूजन है वो क्या है, कंक्लूजन ये है, पहले भी लाभ होता था अभी भी लाभ है, तो आप क्या करोगे, माइनस। पहले भी हानि था अभी भी हानि है तो क्या करोगे, माइनस। लेकिन पहले लाभ था अब हानि है, या पहले हानि था अब लाभ है, तो वैसे केस में दोनों को क्या करोगे, तो प्लस करोगे। सेम साइन में माइनस होता है और विपरीत साइन में प्लस होता है हमेशा, अगर अंतर निकालना है तो अगर अंतर निकालना है तो चलिए अब आप बताइए, आपको यहां पर हुआ था पहले 23% का लाभ और अब आपको हुआ था हानि। अगर लाभ लाभ होता माइनस, हानि हानि होता माइनस, लाभ और हानि है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा, 32 का आएगा। मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है। अच्छा, तब यहां पर लाके रख दीजिए, ठीक है। नीचे से आइएगा, कैमरा है, आप किसी को भेज दीजिए नहीं हो तो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अंतर अगर हम देखेंगे तो अंतर हमारे सामने क्या होगा, तो अंतर की अगर हम बात करते हैं तो 23 और 9 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 32%। तो लाभ और हानि में अंतर कितने का होगा, 32% का। क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई यहां पर कि वो अंतर 928 के बराबर है। तो आज हमें पता चल गया कि ये 928 क्या है, तो अंतर का मान है। अंतर का मान है मतलब कितने का मान है, तो 32 का मान है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्रय मूल्य कितना होगा। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है मेरे दोस्त, वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। आप काटिए, 32 का 3 गुना 96, तो 3 बार में नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा, 64 हो जाएगा। और 64 हो जाएगा तो मेरे भाई 64, 12 से 4 आपका इतना, और मेरे भाई जो है
8 से 6 आपका इतना 288, कितनी बार में जाएगा? 288, 9 दूनी 18, 9 तिरके 27, 9 बार में जाएगा। तो 2900 जो होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। छोटी छोटी बात है, लाभ लाभ में माइनस, हानि हानि में माइनस, लाभ और हानि में प्लस। ठीक है, फटाफट यहां पर चलिए अगले सवाल का उत्तर दे दीजिए। 10% देखते हैं 10 नंबर सवाल कौन उत्तर दे देगा। जो दे देगा समझ जाऊंगा कि भैया तुमको खतरनाक तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं और तुम ही राजा हो। एक खिलौनों को बेचने के दौरान इतने की हानि में और इतने के लाभ में जो अंतर है वो इतने का है। ठीक है, तो कहा गया 12 का लाभ अगर अर्जित किया जाना है तो क्या बेचेंगे। पिछले वाले में क्रय मूल्य पूछा था, इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। आंसर रुकना नहीं चाहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, क्योंकि जैसे मेरी क्लास होती है अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है सर, आप शादी कब कर रहे हैं? करेंगे भैया, करेंगे, जरूर करेंगे, आपके पेपर के बाद करेंगे। तभी थोड़ा वक्त मिलेगा तो जो है जा करके देखेंगे देखेंगे लड़की थोड़ा। ठीक है चलिए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़िए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, जो हमारे सामने जो ये 108 है, ये क्या है? अंतर है। ये क्या है? अंतर है। अंतर है मतलब यहाँ पर दोनों का योग। ठीक है, लाभ लाभ में माइनस, हानि हानि में माइनस, लाभ हानि में प्लस। 13 11 कितना बाबू? 24 का मान है। और तुमसे कहा गया क्रय मूल्य पता करना होता ना भाई तो 100% से गुना कर देते, क्रय नहीं पता करना था। आप जिस वस्तु को बेच रहे हो उसमें 12 का लाभ चाहिए तो 112 का मान पता करना है। तो 112 का मान पता करना है तो यहां पर इससे गुना कर दीजिए। अब यहां देखेंगे आप, 4 से काटेंगे सर 6 बार में, और 4 से काटेंगे 2 बार में, 8 4 8 32 हो जाएगा। आप 6 से काटिए यहां पर 1 बार में और 8 बार में। ठीक है, 18 इंटू इतना। हालांकि साफ दिख रहा है कि 18 का मतलब 9 का मल्टीपल, तो जहां पर 9 बनेगा वही उत्तर होगा। 4 और 4 8 नहीं होगा, 5 4 9 ये उत्तर होगा, बात खत्म। इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, यहां भी 9 नहीं बन रहा है मेरे भाई, यहां भी 9 नहीं बन रहा है। कल का डिजिटल सम आपको कराए थे, याद होगा तो। ठीक है, चलो बहुत शानदार, 10 नंबर क्वेश्चन एकदम। पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और विद्याग्राम एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है और एप्लीकेशन का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आ जाओ संदीप भाई, रितिका जी, अंकित जी, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा? पिछली बार 2024 में आपके यूपी कांस्टेबल में आया था, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम यहां पर क्या कहेंगे? 300 वस्तुओं का मेरे भाई जो विक्रय मूल्य है वो हमारे बराबर है 500 वस्तुओं के हमारे किसके? तो क्रय मूल्य के। तो लाभ और हानि बता दीजिए, जल्दी से बताइए। आप यहां पर 2 से 2 खत्म करेंगे, आपका यहां विक्रय मूल्य आ जाएगा, आपका यहां क्रय मूल्य आ जाएगा। वो 5 बात वही रहेगा भाई मेरे, और ये 3 यहां नीचे चला जाएगा। यानी इस बात का ये संकेत है, खरीदी हुई चीज 3 की है, बेची हुई चीज 5 की है, तो लाभ होगा कि हानि? तो 3 की चीज को 5 में बेचा तो लाभ होगा कि हानि? 3 की चीज को 5 में बेचा, कितने का लाभ? 2 का। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। 1/3 33 सही 1/3 होता है, तो 2/3 कितना होगा? तो 66 सही 2/3 होगा। बी फॉर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। बी फॉर क्या होगा? बाहुबली। ठीक है, एकदम यहां पर बाहुबली जो है वो आपको बनना है और उत्तर अपना देना है। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देता है। 5000 प्लस बच्चों को पहुंचा दीजिए जल्दी से। 4800 पे सुई तब जाकर के रुकी हुई है। 5000 वाला आंकड़ा भी एक बार थोड़ा दिखा दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जितने बच्चों ने अभी तक शेयर और नहीं किया है भाई कर दो। देखो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन जो है ना वो आप ही लोग होते हो। संख्या जैसे जैसे बढ़ती है ऊर्जा मेरी और बढ़ती है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाने का मन करता है कि अरे यार अब तो एकदम फान देंगे, एकदम बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप ही को बेनिफिट देता है। तो और भी है, आप जितने लोग हैं, अगर आप में से काफी सारे लोग खुद से अपने मन से अपने भाई की इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम बाकी 100 तरह की वीडियोस को शेयर करते हो, स्टेटस लगाते हो, आज एक क्लास मेरे लिए भी लगा दो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। ठीक है, अच्छा लगेगा बहुत देख के मुझे। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा? 30 टेबलों का मेरे भाई यहाँ पर जो लागत मूल्य है वो हमारे सामने 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो क्या होगा? 0 से 0 खत्म। क्रय मूल्य को यहीं रखेंगे, विक्रय को यहाँ लेके आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने 4 रहेगा, यहाँ पर हमारे सामने 3 आ जाएगा। यहाँ पर तो भैया हो गया हमको हानि। 4 रुपए की चीज को बेची गई है 3 में, तो ये तो हो गया हानि। कितने का हानि हुआ जल्दी से बताइए फटाफट। 4 की चीज को 3 में बेचा गया, 1 का हानि। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में। और यहाँ पर इंटू हमारे सामने 100%। सीधा सीधा काटेंगे भैया, 25% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ए जो है बिल्कुल सही है। खतरनाक, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या कहा गया। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35 है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया? 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य
27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यदि लाभ 35% है तो मेरे भाई x का मान क्या होगा, आप बताओ। ये भी कोई सवाल है। कॉस्ट ऑफ इतना इज सेम एज मेरे भाई सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, द प्रॉफिट इज इतना, तो क्या होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने क्रय मूल्य को रखिए और यहाँ पर आप अपने विक्रय मूल्य को रखिए। यहाँ से आपका x आ जाएगा और यहाँ से आपका 27 आ जाएगा। अब एक मजे की बात बताऊं, तुमको लाभ कितने का है बताना, 35 का। तो लाभ अगर 35 का है तो इसका मतलब हमने सामान खरीदा होगा 100 में तो बेचा होगा 135 में, सीधा सा है। तो सामान खरीदा 100 में, बेचा 135 में, तो खरीदने की कीमत के जगह पर आप रखेंगे 100 और बेचने की कीमत पर आप रखेंगे 135। अब 27 से आप इसको काटेंगे तो 5 बार में और 5 से आप इसको काटेंगे तो 20 बार में, x बराबर 20। तो इतना वक्त मत लीजिए सवालों को बनाने में। वक्त जो है बर्बाद करने का मतलब एक और साल अपना बर्बाद करना, एक और सिलेक्शन की कुर्बानी देना, ये नहीं करना है अपने को। आइए चलिए 14 नंबर सवाल फटाफट यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है भाई। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये होता क्या है मेरे भाई, जब तुम किसी वस्तु को बेचते हो और तुमको लाभ या जो हानि होता है वस्तुओं के संख्या के ऊपर में मिलता है। ठीक है, वस्तुओं के संख्या के ऊपर में मिलता है तो कैसे बनाओगे। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आपने जो बेचे हैं वो 110 संतरे बेचे हैं और आपको जो लाभ हुआ है वो 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जैसे क्या होगा, चार स्थिति बनती है। पहली स्थिति होता है लाभ 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, दूसरी स्थिति बनती है लाभ 22 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, तीसरी स्थिति बनती है हानि 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि, और चौथी स्थिति बनती है 22 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। यानी आपको लाभ या आपको हानि जो होगा वो पहली बात क्रय मूल्य के ऊपर में होगा या विक्रय मूल्य के ऊपर में होगा। तो मेरा ये कहना है कि लाभ हो या हानि हो, जिसके ऊपर में हो उसके प्रत्येक वस्तु को 1 रुपया माना जाए। यानी यहां पर अगर जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को ऐसे लिखेंगे यहां पर, प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक मेरे भाई यहां पर वस्तु के, प्रत्येक वस्तु के, ठीक है, यहां पर थोड़ी मात्रा अशुद्धि होगी भाई, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, और कितना मान लेते हैं, ठीक है, 1 रुपए। प्रत्येक वस्तु का 1 रुपए मान लेते हैं। ये मान लिया हमने कि हर वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपए के बराबर है। तो मैंने 110 संतरे बेचे हैं तो मेरे भाई 110 बेचे हैं तो एक की कीमत 1 रुपए, तो 110 की कीमत 110 रुपए। 110 की कीमत कितनी, 110 रुपए, इतना का बेचा है। साथ में कहा गया 22 के बराबर का लाभ है। अब जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लाभ है ना वो हमारे सामने बराबर है 22 रुपए के। ठीक है, अब सबसे मजे की बात है, तुम्हें कभी कभी विक्रय मूल्य देगा प्रॉफिट देगा, या विक्रय मूल्य के साथ में लॉस देगा, और सीपी निकालना होगा कैसे। ये दो चीज यहां लिख रहा हूं, याद रख लेना। सेलिंग प्राइस में हमेशा प्रॉफिट को घटाओगे तो तुम्हारा क्रय मूल्य आएगा, और सेलिंग प्राइस में हमेशा लॉस को जोड़ोगे तो क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, अपने विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे, या अपने विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे। तो यदि आपको यहां पर अपना क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। 110 में आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 132 हो जाएगा। अब ऐसे केस में आप यहां पर प्रॉफिट का जो परसेंट है, कितने का फायदा, 22 का, कितने के ऊपर, 132 के ऊपर, इंटू कितना करोगे तो 100%, ये तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर काटो इसको, तुम देखो यहाँ पे तो बोलोगे गुरुजी 11 से आपके सामने 2 बार में, और 11 से आपके सामने 1 बार में, और इतना 6 बार में। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है क्या हमारा। आफ्टर सेलिंग इतना शॉपकीपर क्लेम टू मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतना। तो मेरे भाई प्रॉफिट को घटाते हैं ना, एक सेकंड माफ करिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट को घटाते हैं तो यहाँ घटेगा ना, तो घटेगा तो 110 में से 22 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यही तो गड़बड़ हो गया हम लोगों से। ठीक है, 110 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और 88 हो जाएगा तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी इतने रुपए का लाभ है, कितने के ऊपर में है, तो 88 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100% हम यहाँ पर करेंगे। 22 से आप काटिए 4 बार में, और 4 से काटिए 25 बार में, सीधा सीधा मेरे भाई 25% आएगा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत की बात है, घटेगा बिल्कुल, लाभ जो है वो घटेगा और हानि जो है वो जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल चलते हैं, अगला देखते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 60 पेन को बेचने पर एक दुकानदार को इतना नुकसान होता है जो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपने बेचे कितने हैं, 60, और आपको जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने आपको कहा कि या तो आपको लाभ होगा
या तो आपको हानि होगा। लाभ आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पर हो सकता है, और हानि भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर दोनों पर हो सकता है। तो जिसके ऊपर में भी होगा, आप उसके हर एक वस्तु को 1 रुपया के बराबर मान लेना। तो आप यहां पर कहोगे कि सर यहाँ 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हम हर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपये मानेंगे। तो अगर हर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपये मानेंगे, तो सर हमने यहाँ पर कितने पेन बेचे हैं? 60। तो यानी हमने कितने रुपए के बेचे? तो हमने 60 रुपए के बेचे। उसके बाद में कहा गया सर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का क्या है? नुकसान है। तो सर नुकसान हमारा कितने का है? तो 20 रुपए का है। आप एक बात बताइए, अभी मैंने कहा कि हमने बेचे कितने रुपए के हैं? 60 के। नुकसान कितने का है? 20 का। इसका मतलब खरीदा कितने में था? इसका मतलब खरीदा कितने में था? तो आप इसमें इसको जोड़ दीजिए, यानी आपने खरीदा 80 में था। कितने में था? 80 में। तो यहां पर नुकसान का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? इतने का नुकसान कितने के ऊपर में? 80 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे? तो 100%। आप यहां पर सीधा सीधा काटेंगे और यहां पर अपना 25% जो है वो आंसर आ जाएगा। उस सवाल का भी उत्तर 25 था, इसका भी उत्तर 25 है। ठीक है, जबरदस्त भाई, यहां पर एकदम खतरनाक, बहुत बढ़िया। आइए चलिए 16 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए फटाफट। यहां क्या कहा गया? किसी वस्तु को 960 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के इतने के बेचने वाले हानि के बराबर है। यदि 15 का लाभ हो तो क्या होगा? यहां से एक हम नया कंसेप्ट शुरू करते हैं, और उस कंसेप्ट का नाम है बटरफ्लाई। इसमें होता क्या है कि कभी तुम किसी वस्तु को बेचते हो तो लाभ होता है, और कभी तुम बेचते हो तो हानि होता है। ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, कम में बेचोगे हानि होगा। उस लाभ और उस हानि का संबंध दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये बताओ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से इसका उत्तर चाहूंगा। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, पहले आप लोग इसको बना के दिखाओ, थोड़ा हमें भी तो पता चले कि तुमने पढ़ाई कितनी की है। ठीक है, पेपर पेन उठा लो, सॉल्व करना शुरू करो। गणित का मेरे भाई यहाँ पर ये क्लास है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और गणित की क्लास में कलम चलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में एकदम धुआं धुआं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, जो चीज तुम लिख देते हो कभी नहीं भूलते। स्नेहा गौतम जी बी बता रही हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है बाकी लोग भी बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। देखो, पहले पूरा 1 मिनट पूरा हो जाने तो देख लेता हूं मैं। है, मैं यहाँ पर एक लाइन में इसका आंसर बता दूं, बताओ, बोलो जल्दी से। ओह, यहाँ पर बताइए, जल्दी से बताइए, अपन उत्तर बता दें। हम्म, चलिए, 23 का मल्टीपल होगा, और 23 का मल्टीपल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी दिख रहा है यहाँ पर। तो हम इसका जो है ये उत्तर हम बना सकते हैं, लाभ और इतना हानि। ठीक है, बिल्कुल 15 का लाभ, बाकी 23 का अगर हम देखेंगे 23 के 92, और तो कोई जा नहीं रहा भाई। ठीक है, अब आ जाओ, देख लेते हैं। एक रफ हमने किया है यहाँ पर, और ये कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग समझते हैं। देखो, होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या कहता है? बड़ा प्यारा एक नाम दिया, तितली कंसेप्ट। इसको आप हिंदी में कह सकते हो तितली कंसेप्ट। और ये तितली कंसेप्ट होता क्या है? ये तितली कंसेप्ट हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि जैसे मानो कोई वस्तु है, और कोई वस्तु को तुमने खरीदा है। ठीक है, अब अगर मान लो भाई मेरे कि उस वस्तु पे तुमने प्रॉफिट कमाया, मानो कोई वस्तु है, प्रॉफिट कमाया, तो उसको हमेशा रखना मेरे भाई यहाँ दाहिने साइड में। और उसी वस्तु के ऊपर में तुम्हें लॉस हुआ तो उसको हमेशा रखना मेरे भाई लेफ्ट साइड में। ठीक है, यही तितली जैसा स्ट्रक्चर बनता है, रूपरेखा बनता है। खरीदी गई कीमत यहाँ पे, महंगी वस्तु दाहिने और बाई वस्तु ये, और इन्हीं के अंतर के ऊपर में जो है वो वस्तु का सवाल बनता है। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि मैंने किसी वस्तु को खरीदा था। ठीक है, जब मैंने उसको 960 में बेचा तो मुझे लाभ हुआ। तो 960 में बेचने पर मुझे लाभ हुआ, और 720 में बेचने पर मुझे हानि हुआ। यहाँ पर मुझे हानि हुआ, यहाँ पर मुझे लाभ हुआ। और मजे की बात है कि ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं? तो बराबर हैं, बेचने पर होने वाले हानि के बराबर हैं। अब मैं आपसे ये बात कहता हूँ, देखो, इस सवाल को दो मेथड से मैं बनाऊंगा। फिलहाल पहला ये है, बाद में दूसरा। आप यहां पर देखोगे तो ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर होने का मतलब यहां पर होता है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, यानी जितने के तुम हो उतने के हम रहेंगे। तो हमें क्या करना होता है? इन दोनों का अंतर निकालना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है। 1+1 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। आप ऐसे देखिए, यहाँ पर यहां से यहां जाने के लिए एक और एक 2 यूनिट का सफर तय करना है, और इनका जो अंतर होगा वो कितने का होगा? तो मेरे भाई 240 का होगा। 2 का मान 240, 1 का मान 120। 1 का मान कितना? 120।
एक का मान कितना 120, तो इसका मान कितना 120। 720 में 120 को जोड़ोगे तो यानी कितने में खरीदे थे 840 में। मैंने आपसे दो बातें बताई थी ना, या तो इसको जोड़ दीजिए या फिर इसको घटा दीजिए। एक का मान 120 है, एक का मान 120 है, तो या तो अपने हानि को जोड़ दीजिए या अपने में से लाभ को घटा दीजिए। 840 में आपने खरीदा है, 840 में आपने खरीदा है और कहा गया कि अब आप उसको 15 के लाभ में बेचो तो क्या होगा। तो मेरे भाई जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 840 रुपए का हमारा सामान था, ये अपने आप में 100% की कीमत थी और हमें इसको 15 के लाभ में बेचना था, तो इतने में बेचना था। हमने 0 से 0 को काटा, 5 से हमने काटा 23 बार में, और 5 से हमने काटा 2 बार में, 2 से हमने काटा 42 बार में, और यहाँ पर क्या होगा 23 का 2 गुना 46 का 6 और पास में 4, और 23 का 4 गुना 92 और 4 इतना। अब सोचो जिस सवाल को तुम लोगों ने बनाने में इतना वक्त लिया था, मैंने उसको शुरू में ही कुछ ही सेकंडों के अंदर में ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया था। अब मैंने इसको कैसे टिक किया था मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कभी भी पेपर के अंदर में वो चंद छोटी छोटी जानकारियों के साथ में अगर जाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सवाल को बनाने की तुम्हारी ये विधि है कि महंगा बेचा इतने में, सस्ता बेचा इतने में, सीपी निकालना इतने में, लेकिन उड़ाने का ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। और मैं हमेशा आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है, सीजल के माध्यम से सेलेक्ट हुआ हूँ, और भी कई सारी नौकरियां हमने निकाली है, तो हमें पता है कि पेपर के अंदर में नर्वसनेस के अंदर कितने लोग गलतियां करते हैं। आपको वो हम गलती नहीं होने देंगे। यहाँ पर ओवरऑल हमने किया क्या, देखो मैंने है ना सवाल को पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने सवाल के किसी भी भाग में जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने कोई फोकस नहीं किया क्या कहानी दी है क्या कहानी नहीं दी है। मैंने सिर्फ यहाँ पर ये देखा कि यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने कहा कि यार कुछ ना कुछ रुपए के अंदर में मैंने वस्तु अपनी खरीदी होगी। ठीक है, खरीदी गई कीमत हमेशा अपने आप में 100 का मान होगी, और मुझे कहा गया कि इसको 15 के लाभ में बेचना है, मतलब 115 में बेचना है। जब मैंने 115 देखा तो मुझे दिखा कि यार ये तो 23 का गुणनखंड है, 23 का मल्टीपल है, यानी मेरा उत्तर 23 से कटेगा। मैंने इसको 23 से काट के देखा, नहीं कटा, इसको काट के देखा, नहीं कटा, इसको काट के देखा, नहीं कटा, तो सीधा कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी था। छोटी छोटी बातें, ठीक है। बाकी इससे और शॉर्ट में भी जाना है आपको तो आप और शॉर्ट में इसको ऐसे जा सकते थे, आप नोट बना करके लिख सकते हो कि जब आपने किसी वस्तु को बेचा है, एक तरफ में आपको लाभ हुआ और दूसरी तरफ में आपको हानि हुआ है, और दोनों बराबर है, तो वैसे केस में आप यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा ना, जो आपका सीपी होगा, वो दोनों का एवरेज होगा। आपने वस्तु को यहाँ बेचा था, लाभ था, और यहाँ बेचा था, हानि था, आपको सीपी निकालना है, जोड़ के आधा कर दो। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 960 में आप यहाँ पर 720 को जोड़ो और आप उसका आधा कर दो। जब आप इसका आधा करोगे तो आपको मिल जाएगा 840। अब 840 की वस्तु को बेचना है 15 के लाभ में, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, ये जो सामान है ये अपने आप में 100 का मान है, और 100 के सामान में 15 का लाभ, तो इतने की वैल्यू कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, इतना। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाओ, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल पे बहुत बढ़िया तरीके से वक्त देकर के मैंने समझाया। अगला सवाल यहाँ, किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्रतिशत लाभ उसको 1000 में बेचने पर हुए हानि के बराबर। सेम क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब। आप यहाँ देखो यार, ये लाभ और ये हानि बराबर है। अभी मैंने बताया कि जब तुम्हारा लाभ और तुम्हारा हानि बराबर हो जाए तो क्रय मूल्य इन दोनों का औसत होता है। अच्छा, औसत निकालने का एक और तरीका है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 500 का। 500 का आधा करो 250, या तो इससे 250 कम कर दो या इससे 250 जोड़ दो, वो भी तरीका है। जैसे मैं यहां पर कह रहा था, इन दोनों में अंतर कितने का था, तो बोलोगे गुरुजी 240 का। 240 का आधा 120 होता है, या तो इसमें 120 जोड़ दो तो 840 आ जाएगा, या इसमें 120 घटा दो तो आ जाएगा। औसत निकालने के सारे तरीके होते हैं। तो जदे अगर मतलब यहाँ पे अगर मेरा लाभ और मेरा हानि बराबर होगा तो मैं सीधा कहूंगा कि जो मेरा क्रय मूल्य होगा दोनों का औसत होगा। दोनों में 500 का गैप है, 500 का आधा 250, 250 कम कर दो, 250 बढ़ा दो, यानी हमारे सामने हो जाएगा 1250। तो हमने खरीदा कितने में, इतने में। ठीक है, 30 का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, हमने इतने में खरीदा तो 30 का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, तो 1250 अपने आप में 100 का मान है, और 30 का लाभ कमाना है तो इतने की वैल्यू निकालेंगे। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 13 पचे 65, 13 दूने 26 और 6 32 का 2, और यहाँ पर जो होगा मेरे भाई 1625। कुल मिलाकर के हमारे सामने कौन सा होगा, बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। छोटी छोटी बारीकियां। अब देखो, नॉलेज अगर हमें है तो हमारे सवाल 2 लाइनों में बन रहे हैं, और यही हमारा नहीं होता तो क्या करते हैं, हम यहां से उठाते यहां से भरते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं लंबे लंबे सॉल्यूशंस आपको कराऊंगा तो क्या आपका वक्त नहीं खर्च होगा।
आपको ऐसा तो नहीं है कि आपकी ऐसी एक परीक्षा हो रही है जहां अथा समय दे दिया गया है, जो सवालों को सही करेगा सिलेक्शन उसका होगा। अरे भाई, अगर टाइमर हटा दो ना तो सारे के सारे लोग जा करके सारे क्वेश्चन बना देंगे। वो तो सारा खेल टाइमर का है और टाइमर के अंदर में तुमको क्वेश्चन बनाना है। यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, आपको उसको सही तरीके से सही समय के अंदर में सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि यही वक्त यहां बचाओगे तो रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब में टाइम दे पाओगे। यही वक्त यहां बचाओगे तो जीएस के सवालों को ढंग से पढ़ के उत्तर दे पाओगे। नहीं तो खाली उड़ाना सीख गए तो कहानी खत्म होगी। वक्त बचाना पड़ेगा सारे सवालों को बनाने के लिए, ध्यान रखिए इस बात का। ये चलिए अगला सवाल पढ़िए। एक पुराना टू व्हीलर जो है, एक स्कूटर 460 रुपए में बेचा जाता है और कुछ नुकसान होता है। यदि इसे 580 में बेचा जाए तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना हो जाएगा, तो क्या होगा? आपने यहां पर एक वस्तु खरीदी थी, आप अगर इसको 580 में बेचते हो तो आपको क्या होता है? तो लाभ होता है। और यदि आप इसे सस्ते में बेचते हो जो कि 460 में, तो नुकसान होता है। तो यहाँ नुकसान है और यहाँ लाभ है। ठीक है, आप पढ़िए क्या कहा गया। एक पुराना टू व्हीलर स्कूटर 460 में बेचा जाएगा तो उसको मेरे भाई जहां जो नुकसान होगा, और 580 में बेचेंगे तो लाभ होगा। उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है। मेरे भाई यहां पर जो लाभ है ना वो हानि का डबल है, इसका डबल यहां पर ये हो जाएगा। अब हमने आपको सिखाया था क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखो, हमेशा याद रखना, ऊपर वाले को क्या करना है? जोड़ना है। ऊपर वाले को क्या करना है? तो जोड़ना है मेरे भाई। और नीचे वाले को क्या करना है? तो घटाना है। तो नीचे वाले को क्या करना है? तो घटाना है। तो यहां पर इतना, 3 का मान 120 है, 1 का मान 40 होगा, और 1 का मान 40 होगा तो मेरे भाई इसका मान क्या होगा? तो 40 होगा। अब इसका मान 40 होगा, इसमें इसको जोड़ दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 500 रुपए। तो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? तो 500। बहुत बढ़िया, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवरानी जी, बिल्कुल सही उत्तर है भाई, एकदम सभी लोगों का सही उत्तर है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाई, लाइक करने में कहीं पर कोई भी कसर मत छोड़िएगा, कहीं पर कोई भी कसर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आ जाइए चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी से उत्तर दो भाई। यहां पर क्या कहा गया? एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर 1300 रुपए इतने में बेचने पर, और इसे 1300 में बेचने पर हुए हानि से इतना % अधिक लाभ है। 25 का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। आप यहां देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में साफ तौर पर यह बात आपसे कह दिया गया कि यार एक पेंटिंग को इतने में बेचने पर, इससे ठीक है, पहली बात, आप इसे इतने में बेच रहे हो और आप इसे इतने में बेच रहे हो। ये बेच रहे हो तो लाभ होगा, ये बेच रहे हो तो हानि होगा। ज्यादा में बेचोगे तो लाभ और कम में बेचोगे तो हानि। तो कहा गया मेरे भाई यहां पर, ठीक है, इतने में बेचने पर हानि से 25% अधिक लाभ होता है। हानि और लाभ में जो संबंध है वो भी दे दिया गया और पैसे भी दे दिए गए। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम वस्तु की कीमत को कहाँ रखेंगे? बीच में। ठीक है, जब हम इसे ज्यादा में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम इसे ज्यादा में बेचेंगे तो 1498, और जब हम इसे कम में बेचेंगे तो कितने में हो जाएगा? 1300 में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर होता है मेरे भाई लॉस और यहाँ पर होता है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए, हानि से 25% अधिक लाभ है, ये हमारे सामने हानि है, और इससे 25% अधिक हमारे सामने क्या है? तो लाभ है। ये इससे 25 अधिक है। मैंने आपको कहा इन दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, 25 से काटोगे भैया 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में। ठीक है, इनमें अंतर कितने का है? 198 का। तो हमें यहां पर क्या करना है? इन दोनों का सम, और यहां पर इन दोनों का सम कितना होगा? तो 9 यूनिट, और यहां पर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर जो कि है 198 यूनिट, ये हमारे सामने। ठीक है, ऊपर वालों का योग नीचे वाले के अंतर के बराबर होता है, या ऐसे कह लीजिए इसको 9 टुकड़ों में बांटना है। कितने में बांटना है? 9 टुकड़ों में। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 9 से हम काटेंगे तो 9 से 2 बार में और 2 बार में, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो 22 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 22 है तो 4 यूनिट का मान हमारे सामने 88 होगा। 88 होगा तो 88 इसमें जोड़ दीजिए। 1300 में 88 जोड़ेंगे तो खरीदने की कीमत 1388 होगी। ठीक है, 1388 होगी। तो क्वेश्चन में कहा गया विक्रय मूल्य का मान बताओ, सेलिंग प्राइस का मान बताओ। आप बताओ, 1388 में आपने किसी वस्तु को खरीदा है, और 1388 में आपने किसी को खरीदा है, और आप पे इसको लाभ चाहिए। तो आप बताइए 25 का लाभ चाहिए। ये अपने आप में भाई मेरे कितने का मान है? 100 का। और आपसे बोला गया 25 का लाभ कमाना है इतना। इतने के वस्तु को 25 के लाभ में बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे। काफी सारे लोगों के उत्तर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो 25 से काटो 5 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 4 से काटोगे 4 से 3 बार में 12 हो जाएगा। 18 हो गया, 4 चौके 16, 4 सते 28, 5 चौके 20 मेरे भाई, 5 चौके 20, 2 22, 2 और 5 3 15, 2 17, 1720 है। एक सेकंड। ठीक है, 25 का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ गड़बड़ है क्या? है कुछ गड़बड़ है?
25 से 5, 4 3 के 12, 4 3 के 12 हो गए भैया 18, 4 4 16, 28, 4 7 28। यहाँ पर ये आपके सामने 5 7 35 का 5, 3 5 के 20, 23, 3 5 3 15 2 17, 1735 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा। ठीक है, ओके ओके जी, तो क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? हम मल्टीप्लाई सही करो, हो गया था, दिमाग से उतर गया था। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा वो काम। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया कि अगर कोई चीज महंगी में भी बेची जाए और कोई चीज सस्ती में भी बेची जाए, लाभ हानि के बीच में अनुपात दे दिया जाए तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। कैसा लगा भाई बटरफ्लाई कंसेप्ट? मजा आया? बताओ। लगातार 1.25 घंटे हो गए भाई, ये माथा है ना बजबजा जाता है, एकदम ही दर्द करने लगता है लगातार बोलने से। चलिए, एक बच्चा कहता है जो भी उम्मीद है बस लास्ट टाइम और आपसे है गुरुजी। ऐसे ना कहो भाई, देखो फिर हम नर्वस हो जाएंगे यहाँ पे, हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं और अब हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके यूपी कांस्टेबल के 2024 को मैंने एनालाइज किया था, यूपीएसआई के पेपर को भी मैंने एनालाइज किया। तो जब भर्ती बोर्ड ने सारे जब क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि उसने कुछ भाग से ऐसे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ भाग से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। तो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं हम लोग तो उसको लेकर के चल रहे हैं और उसमें बढ़िया लेवल भी डाल रहे हैं, और जिनसे नहीं पूछे हैं हम उन्हें उनके क्वेश्चंस भी रखे हैं, क्या पता वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, तो जैसे अब ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, वस्तुओं के ऊपर में आधारित प्रश्न। ठीक है, इनके ऊपर में ढंग का सवाल आता है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर यदि केले 50 रुपए में 60 के दर से आप खरीदते हो और 60 में 50 के दर से बेचते हो तो क्या होगा। अब मैं जैसे मानो तुम लोगों से ये कहूं कि यार है ना, मैं 5 जीन्स 500 रुपए में लेके आया और पांचों के पांचों जीन्स मैंने 700 रुपए में बेच दिए, बड़े आसानी से आप बता दोगे कि 200 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे मानो ये मुन्ना बड़ा परेशान है, मैंने कहा ये मुन्ना ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो मान लीजिए एकदम दिखा रहा है, एकदम जो बोलते हैं ना एकदम कि जमाना जिसको कहते हैं कि एकदम जमा रहा है। भाई मेरा जाता है सरोजनी मार्केट में जाता है और सरोजनी मार्केट में जाकर के 500 रुपए के 3 जीन्स लेकर आता है। क्या करता है दोस्त, यहाँ पे 500 रुपए में 3 जीन्स लेकर के आता है। ठीक है, और अब यहाँ पर जब घर पर आता है, रूम पर आता है, तो इसके रूममेट लोग कहते हैं भाई बड़ा बढ़िया जीन्स बटे, कहाँ से लाई, बड़ा तो नहीं बताई वो। तो एकदम भाई अरे ऐसे थोड़े यार, बहुत महंगा जीन्स है, यहाँ से लाए वहां से लाए हैं। गलती से इसके रूममेट लोग जो है वो टैग देख लेते हैं, फिर इसके जो फजीयत होती है, तो अब इसके ऊपर में प्रेशर हो जाता है, लोग भी मांगने लगते हैं। तो इसने कहा ठीक है भाई, मैं 500 के 3 लाया हूँ, मैं बेचूंगा तो 700 रुपए के 2 जीन्स बेचूंगा, 700 के 2 जीन्स बेचूंगा। तो आप आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि अगर उसने 500 के 3 खरीदे थे और 700 के 2 बेचे थे, तो बताओ लाभ का प्रतिशत कितना। यही सारा सारा खेल हो जाता है। जैसे वस्तुओं की संख्या बदलती है, सारी कहानी फुस। ठीक है, 3 जीन्स रहता तो सीधा दिखता 200 का प्रॉफिट है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो कितने का होगा। अब दिमाग तुम्हारा क्या कैलकुलेट करने लगेगा, एक जीन्स की कीमत निकालो, 700 के 2 तो एक का 350, एक 350 का और एक इसका निकालो। लेकिन ये तो कटने वाली संख्या नहीं है, बट्टे में है। अब वहां लग जाओगे घनचक्कर की तरह और बैठ करके हल करने में लगे रहोगे लगे रहोगे। भैया देखो होता क्या है, सवाल मेरा बहुत साधारण सा है। कल के दिन आप देखिए, आप गणित पढ़ते हैं मेरे भाई, आपको दुनिया कहती है, आप सोचते हैं कि उसका यूज भी क्या है, इसीलिए ताकि छोटी मोटी चीजें आप समझ पाएं। कल के दिन आप यहाँ पर मान लीजिए कांस्टेबल बन जाएं और आपको पता ही ना हो, ये छोटा सा पहेली एक बच्चा आपसे पूछ के चले जाए, कितनी फजीयत होगी आपकी बताना। और सवाल सिर्फ इतना सा ही तो है कि भैया देखो खरीदते वक्त में तुमने क्या किया, तो एक तरफ में पैसा रखो, एक तरफ में वस्तु रखो, कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो खरीदते वक्त में आप 500 रुपए की कितनी वस्तु लाए, 3। और बेचते वक्त में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने 700 के 2 बेचे हैं, लाभ है हानि है जो भी है कितने का है बता दो। इतना ही सा तो मेरा सवाल है, और तुमसे क्या है, फंस गए यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, याद रखिएगा जीवन में हमेशा कि लाभ का प्रतिशत निकालना है या हानि का प्रतिशत निकालना है, वस्तुओं को बराबर करके ही निकाल पाओगे। तो अगर यहाँ 3 है और अगर यहाँ 2 है तो इनको बराबर करो। इनको बराबर करने के भी 2 तरीके होते हैं, इनको बराबर करने के भी दोस्त मेरे 2 तरीके होते हैं। मैं 5 मिनट थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद में जब क्वेश्चन तुम्हें दूंगा तो धनाधन तुम उत्तर दे दोगे, देख लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, बराबर। मेरे भाई 3 को गुना करो 2 के साथ में और 2 को गुना करो 3 के साथ में, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। तो अगर वस्तुओं की संख्या डबल कर रहे हो तो पैसा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल। और वस्तुओं की संख्या 3 गुना कर रहे हो तो पैसा भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। अब इससे यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखोगे, आपने दोस्त मेरे 6 खरीदे हैं और कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 रुपए में। आपने कितने में खरीद लिए, तो 1000 रुपए में। ठीक है, और आपने उन्हीं 6 को कितने में बेचा है, तो 2100 में आपने बेचा है।
अब अगर कोई आपसे ये कहे कि लाभ का जो प्रतिशत है वो पता करो, बड़े आसानी से आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो पता है? यार 1000 की चीज को 2100 में बेचा है आपने, 1000 की चीज को 2100 में बेचा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 1100 का मेरे भाई लाभ है। और कितने के ऊपर है? तो 1000 के ऊपर में है। इनटू कितना करोगे? तो 100% करोगे और आप अपना लाभ यहाँ से निकाल पाओगे। बात खत्म। 110% का आपको क्या मिला? तो लाभ मिला। 110 का आपको लाभ मिला। अब जैसे मैंने देखा कि यार आपने ऐसे बनाया या मैंने आपको बताया, भाई मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक्स के खदान है, मेरे पास में कंसेप्ट को उड़ाने के कई सारे तरीके हैं, और मैं आपको ये 17 दिन 17 मैराथन के अंदर में एक एक चैप्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, नहीं तो सारी बाउंस मार जाएगी ना, दिक्कत होगा। अब जिस चीज को मैंने ऐसे बनाया ना, मैं उसको और शॉर्ट में आपके लिए बना सकता हूँ। अगर वस्तुओं को बराबर करना ही है तो वैसे क्यों करें, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, 2 को 500 के साथ गुना करो, सीधा सीधा 1000 आ जाएगा। और 3 को 700 के साथ गुना करो, सीधा सीधा मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो 3 को 700 के साथ गुना करो, सीधा 2100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो बनाओ और यहाँ काटो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा सीपी को क्या बनाना है? 100। ठीक है, अब यार 100 रुपए की चीज 210 में बिक रही है, कितने का लाभ? 110 का लाभ। 100 के ऊपर में जितने का लाभ होता है उतना परसेंट बन जाता है। 100 के ऊपर में 10 का लाभ 10%, 100 के ऊपर 20 का लाभ 20%, तो 100 के ऊपर में 110 का लाभ तो 110%। इससे आसान और क्या होगा भाई, बताना आप? इससे आसान और क्या हो सकता है, आप मुझे खुद बता दो। ठीक है, अब मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं, अब यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर ये सीपी है और आपका ये एसपी है। ठीक है, ये पैसा है और यहाँ पर ये वस्तु है। आपने यहाँ पर क्या किया दोस्त मेरे, आपने यहाँ पर 400 रुपए के अंदर में 3 वस्तुएं खरीदी है और 500 के ऊपर में आपने 2 वस्तुएं बेची हैं। फटाक देना मेरे को बताइए कितने प्रतिशत का आपको लाभ हुआ है? फटाक देना मेरे भाई, बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, कितने का हुआ है? ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर आप मोहित सर को कितने के प्रॉफिट में लेकर के आए हैं? देखो भाई, हर शिक्षक की है ना एक अपनी कॉल होती है, एक अपनी इच्छा होती है। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ हम तुम लोग पहले तो मेरे को एक तुम लोगों से शिकायत है, और बहुत बड़ी शिकायत है, सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी शिकायत है। आप लोग मुझे एक ऐसी दुविधा में डाल देते हो जिसका कोई इलाज नहीं है। पहले आप ये कहते हो, जब मैं पहली बार विद्याग्राम को लॉन्च कर रहा था उस समय आपने यहाँ पर ये कहा सर बड़े बड़े शिक्षक लाना, अच्छे अच्छे शिक्षक लाना, बेहतरीन बेहतरीन शिक्षक लेकर के आना। ठीक है, और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो शिक्षक अच्छे हैं वो कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए हैं, या तो एक्स प्लेटफॉर्म के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। तो जाहिर सी बात है अगर वो यहाँ पर आएंगे तो वहां पर वो छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, अगर मान लीजिए बड़े शिक्षक नहीं आए, अच्छे शिक्षक नहीं आए, कोई नॉर्मल आए, तो फिर आप वहां पर ये कहते हो खुदा पहाड़ निकली चुहिया। भाई करना क्या चाहते हो ये बताओ? अच्छे टीचर आ जाएं तब भी तुम्हें समस्या है, नहीं आ जाए तब भी तुम्हें समस्या। आदमी क्या करे यार? कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा नहीं ना जो अच्छा शिक्षक होगा और मेरे भाई कहीं पढ़ा नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर आने के किसी के अपने 100 वजह हो सकते हैं। आपके साथ में कहीं पर कुछ गलत नहीं है ना, आने के बाद वो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं ना, हर तरीके से आपको पूरा कर रहे हैं ना, चाहे वो मोहित सर हो, चाहे अंकित तिवारी सर हो, कोई भी हो, तो अपना लाभ देखो, अपना फायदा देखो। तुमसे किसी ने 2 रुपए लूटे तो नहीं, तुमसे किसी ने यहाँ पर कुछ कहा तो नहीं। सोचिए कल के दिन अगर एक कंपनी पढ़ा रही थी, आज के मेरे भाई एक और जुड़ जाती है, तो आपके पास भी तो ऑप्शन हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट आप वहां से पढ़ लो, कुछ यहाँ से पढ़ लो, या सारे वहां से पढ़ लो, सारे यहाँ से पढ़ लो। आपका नुकसान कहाँ है इसमें? तो आप अपने बेहतरी की देखो ना। मैं यहाँ पर क्या करूं बताओ? रोना धोना शुरू करूं, मैं कुछ और करना शुरू करूं, फालतू की इमोशनल ड्रामे करना शुरू करूं, या तुम्हारा पेपर है तो मैं पढ़ाऊं? मैं क्या करूं बताओ पहले? तो जो तुम्हारे लिए उचित है, आदमी कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो अपने फायदे को देखो और उस पर पूर्ण रूप से लग जाओ। बाकी चीजें कौन क्या है क्या नहीं है, बच्चे आप लोग बहुत बच्चे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको पीछे की बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, जाने दीजिए ना, रहने दीजिए ना। कोई मतलब का नहीं है, आपके कोई तात्पर्य नहीं है उसमें, क्यों फंसना, क्यों जानना? छोड़ दीजिए, रहने दीजिए उसको। ठीक है, दुविधा में मत डालिए, नहीं तो फिर हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। तो 2 × 4 कितना हो जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 800 रुपये हो जाता है, और 3 × 5 कितना हो जाता है? 1500 रुपये हो जाता है। बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका अनुपात ले लीजिए, 2 से 2 खत्म। 8 रुपए की चीज को 15 में बेचा आपने, लाभ हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल। कितने का लाभ है? 7 का। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे? इतना। भाई देखो 1/8 12.5 होता है, 7/8 कितना होगा? 87.5 होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस तो मेरे भाई यहाँ बोर्ड वाले हैं, और बाकी मैं अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल कराऊंगा, तो ये वही है। ठीक है, बीच बीच में मेरे एग्जाम्पल भी देखते रहिएगा। तो आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैसा है, देखिए आप एक तरफ में खरीदते हैं और एक तरफ में मेरे भाई बेचते हैं। ये पैसा है और यहाँ पर एक वस्तु है।
50 में 60 के दर से खरीदा आपने। मेरे भाई 50 रुपए में कितने आर्टिकल हैं, तो आपके 60 आर्टिकल हैं। और 60 में आपने मेरे भाई कितने किए हैं, तो 60 में आपने 50 किए हैं। 50 में 60 और 60 में 50, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। पहली बात दोस्त मेरे, आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर चीजों को उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो, इन दोनों का आपस में रेशियो ले लो, एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से, ठीक है। और एक जीरो यहां से तो एक जीरो यहां से, पहले तो ये ले लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इनका आपस में रेशियो ले सकते हैं और इनका आपस में रेशियो हम ले सकते हैं। और दूसरा, मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, मारो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 5 करोगे 25 हो जाएगा। मारो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 6 हो जाएगा 36। कितने का लाभ है बाबू, 11 का। तो आप यहीं पर लाभ का परसेंट देख लीजिए, 11 का लाभ हो गया कितने के ऊपर में, 25 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। सीधा सीधा मेरे भाई 44 आ जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहां पर देखते हैं, सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। अब वो पूरे लॉट में 20 के 9 से बेचता है, तो क्या होगा। देखो, मैंने अभी तक एक दुकान से चीज खरीदवाई थी और एक पर बिकवाई थी, तो वहां तुमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। यार मैं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, आप ये बताओ। आपके पेपर में पूछा जा रहा है, अभी तक एक दुकान से खरीद रहे थे, एक से बेच रहे थे, ठीक है। एक से खरीद रहे थे, एक से बेच रहे थे। आप ही देखो ना, ये आप ही के पेपर का क्वेश्चन है ना, तो है तो भैया है, तो हमें पढ़ना है उस लेवल का। अब एक नहीं, 2 दुकान से खरीदने की नौबत पड़ जाए, 3 दुकान से खरीदने की नौबत पड़ जाए, 4 दुकान से खरीदने की नौबत पड़ जाए, सबसे मिलाकर के टोटल सीपी बनाना है। यानी आप यहां पर देखोगे तो पहले दुकान से आपने खरीदा और दूसरे से आपने खरीदा। यहां पर मेरे भाई पैसा है और यहां पर आपकी वस्तु है, ठीक है। तो 10 में 4 की दर से आपने मेरे भाई खरीदा है, तो आप यहां पर कहेंगे, क्या कहेंगे, 10 में आपने 4 की दर से खरीदा है, ठीक है। और 10 में 5 की दर से आपने दूसरे जगह से खरीदा है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, 10 में 5 की दर से खरीदा है। तो ये आपका टोटल मेरे भाई क्या हो गया, ठीक है। 10 में 4 की दर से खरीदा है, 10 में 5 की दर से खरीदा है। तो भैया यहां पर आप एक तरीके से टोटल निकालो इसका, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसका टोटल कितना, तो वस्तुओं की संख्या बराबर 4 वाले को 5 से गुना करना है मेरे भाई यहां पर, और 5 वाले को आपको 4 से गुना करना है। तो यहां पर आपने खरीदे हैं 50 के और 40 के, कितने के, 90 रुपए के। यहां पर खरीदे हैं 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। आपने 90 रुपए में मेरे भाई 40 खरीदे हैं। आपने 90 रुपए में मेरे दोस्त 40 खरीदे हैं। आपने 90 रुपए में कितने खरीदे हैं, 40। और यहां पर जो है 20 रुपए में 9 की दर से बेच देते हो। अब आ जाओ बेचने वाली चीज पर। आपने मेरे भाई यहां पर बेचने वाली चीज पर किया है, ठीक है। अब आपने बेचने वाली जब चीज की है, तो आपने यहां पर कहा कि मेरे भाई जो होगा ये 20 रुपए में 9 की दर से, 20 रुपए में 9 की दर से आपने बेचा है। तो जो लाभ है या जो हानि है वो क्या है, आपने इस रेट में खरीदा और इस रेट में आपने बेचा, तो लाभ या हानि आपका क्या हो गया, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 9 नवा मेरे भाई हो जाएगा 81 यहां पर इतने में, और आप यहां देखोगे तो ये हमारे सामने 810, ठीक है। 810 की चीज को आपने 800 में, या 81 की चीज को 80 में आपने मेरे भाई बेचा, नुकसान नहीं हुआ। बताना कितने का नुकसान हुआ, तो लॉस हुआ। कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने के ऊपर, 81 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। तो यहां पर मेरे भाई 100/81 का हानि है, हानि है आपको, ठीक है। तो यहां पर हानि बट्टे में 81, यहां बट्टे में 81, यहां एक हानि और एक लाभ है, तो हानि वाला उत्तर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। जोश रुकना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। हम लोग सीखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, 17 दिन 17 मैराथन, रोज हर मैराथन से एक चैप्टर खत्म, बढ़िया से सीखेंगे, जुड़ेंगे इसी के साथ, विद्याग्राम के साथ ही सारा टॉपिक खत्म करेंगे भाई। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर, अब देखो सवाल बदल जाएंगे। अब यहां पर सवाल ऐसे होंगे कि वस्तुओं के कई सारे टुकड़े हैं, कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा कुछ के लाभ पर, कुछ का हिस्सा कुछ के लाभ पर, कुछ का हिस्सा कुछ के लाभ पे। तो आपसे पूछा जाएगा कि वस्तुओं का मेरे भाई यहां पर ये डेटा हो जाएगा और यहां पर प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो वस्तुओं का लगभग 70% हिस्सा कितने के लाभ पे मेरे भाई, 20% के लाभ पे यहां पर जा रहा है, ठीक है। और शेष वस्तुओं का 10%, ठीक है, हानि पर बेचा जा रहा है। 70% ऑफ टोटल गुड आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना। और जो बाकी हमारे सामने होगा वो कितने के लॉस पर होगा, 10% के लॉस पर होगा। तो मेरे भाई ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा भाई, 100% के समान में तो 70 निकल गया, बचा कितना, 30 बचा ना यार, बचा कितना ये बताओ, 30 बचा। 70% सामान को इतने के लाभ में, 30% सामान को इतने के हानि में, औसत बताओ। ये वाले क्वेश्चंस होंगे भाई,
ठीक है। अब ऐसे वाले सवालों को दोस्त मेरे कैसे बनाते हैं वो देखो। ऐसे वाले सवालों को बनाना है अगर यहां पर, तो आप रेशियो ले लीजिए, जीरो और प्रतिशत से जीरो और प्रतिशत को मेरे भाई यहां पर खत्म करिए, और कुल मिलाकर के लाभ या हानि आप मेरे भाई पता करिए। ठीक है, आप यहां पर देखिए। अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो आप यहां कहेंगे कि सर देखो औसत निकालने का तरीका, एक वस्तु पर 20 का तो 7 पर कितना, 20 सते 140 मेरे भाई यहां पर, एक पर 10 का तो 3 पर कितना, तो 30 हो जाएगा मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई टोटल वस्तुओं पर आपको भाग कर देना है। टोटल आपके सामने वस्तु कितनी है, 10 है, तो 10 में भाग कर दीजिए, 140 में से 30 घटा दीजिए, 110, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 11% का आपके सामने आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, तो हमने यहां पर ये देखा कि ये डेटा है और ये प्रॉफिट है, 20 का 7 गुना इतना, 10 का इतना मेरे भाई, इतने का इतना आपका ओवरऑल। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 22 के बाद में नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है। ठीक है, अगला, सामान का 1/3 हिस्सा 15 के लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20 के लाभ पर बेचा जाता है, शेष सामान का 10% हानि पर बेचा जाता है, पूरे लेन देन में 350 का लाभ होता है, तो यहाँ वास्तविक मूल्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। आप देखो यहाँ पर डेटा यहाँ जो होगा और यहाँ प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आपने कहा सर 1/3 हिस्सा कितने के लाभ पे, 15 के लाभ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में 25% हिस्सा, 25% को मेरे भाई यहां पर ये कह सकते हो, 25% को 1/4 कह सकते हो, तो 25% का मतलब 1/4 हिस्सा कितने के लाभ पे, तो मेरे भाई 20 के लाभ पे। और उसके बाद में कहा शेष सामान जो भी तुम्हारे सामने बचेगा उसको 10 के हानि पर बेचा जाता है। तो जब भी ऐसा होगा कि वस्तुओं के टुकड़े होंगे, अलग अलग टुकड़ा अलग अलग में बिकेगा, ये टुकड़ा इतना, ये टुकड़ा इतना, ये टुकड़ा इतना, तो तुम मिलाकर के वहां कैसे प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे भाई। तो आपको अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आपको सबसे पहले वस्तुओं की संख्या लिखनी होगी। संख्या एक ऐसी संख्या माननी होगी जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, यानी आपको लेना होगा मेरे भाई 12। अब यहां देखोगे 12, 12 का 1/3, तो यहां बोलोगे गुरुजी 12 लेते हैं, 12 का 1/3 कितना होगा, तो गुरुजी 4 होगा। तो यहां पर वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई 4 है। ठीक है, समझिए यहां पर बात को लेकर के कि 12 का 1/3 कितना है, 4 है। 12 का 1/4 मेरे भाई यहां पर कितना होगा, तो 12 का 1/4 यहां पर कितना होगा, 3 होगा। तो यहां पर हम कितना करेंगे, तो 3 करेंगे। ठीक है, समझिए 12 में से 7 निकल गया तो बचा कितना मेरे भाई, यहां पर 5 बचा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो 12 में से ये सारा निकल गया। अब अगर हमें वही कहा है कि प्रॉफिट या लॉस हमें एवरेज देखना है कि कितने का होगा, आप बताओ। 1 पर 15 का तो 4 पर कितना, तो 60, 1 पर 20 तो 3 पर कितना, तो मेरे भाई 60, और यहाँ कितना 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल 5 4 9 3 12, 120 में से मेरे भाई यहाँ 50 गया तो ये 70/12%, 70 बटे कितना, 12%, 120 में से 50, 70/12%, यानी आपको इतने का प्रॉफिट हुआ है, 70/12% का प्रॉफिट हुआ है। कहा गया कि पूरे लेन देन में 350 का लाभ होता है, तो ये जो 350 है ना भाई, ये हमारे सामने इतने परसेंट का मेरे भाई वैल्यू है, 70, और यहाँ क्या हो जाएगा, बट्टे 12 का वैल्यू है। और हमसे कहा गया वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक का मतलब 100% का मान क्या है। क्लियर है। अब यहां से 12 हटाते हैं, यहां से 12 हटाते हैं, और ये 12 यहां पे लेके चले जाते हैं। 70 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 गुना, 12 25 60 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 जीरो और आ जाएंगे, 6000, और 6000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 कहां से आया, कहां पर 12 कहां से आया, अरे भाई वस्तुओं की संख्या हो गई ना। तुमको जितने, औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्या बट्टे में नंबर, तो ये कुल संख्या है और बट्टे में नंबर कितने हैं, तो 12 है। ये 12 कहां से आया, 4 और 3 का मल्टीपल हमने लिया। तुम 12 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ, चलो अगला सवाल। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, यहाँ पर 6 बजे तक हमारी क्लास है, आधे घंटे बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे ज्यादा है, थोड़ा स्पीड में लेकर के चलेंगे, क्योंकि अब इतना देर तो तुम लोग सीख ही गए हो काफी सारी चीजें। ठीक है, आ जाओ। एक व्यापारी ने 2 वस्तुएं 5000 में बेची हैं, एक पर उसको 20 का लाभ होता है और दूसरी पर 20 का हानि होता है, तो कुल मिलाकर के लाभ या हानि क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पर ट्रेडर सोल्ड 2 आइटम फॉर इतना ईच। ठीक है, अब ये अलग क्वेश्चन है। यहां पर आपने जो है ना 2 वस्तुओं को बेचा है। देखो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था कि आप काफी सारी वस्तु को खरीदते थे और लगभग सबको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो समान कीमत पे। यहां पर आप खरीद नहीं रहे हो, आप बेच रहे हो। ठीक है, और आप बेच रहे हो 2 वस्तु को, हर एक वस्तु 5000 की, हर एक वस्तु कितने की, 5000 की। एक पर 20 का प्रॉफिट, एक पर 20 का लॉस, तो क्या होगा। हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए इसको हम यहाँ रखते हैं सीपी और यहाँ पर हम इसको रखते हैं एसपी। हमने पहली वस्तु को खरीदा है और फिर बेचेंगे, और दूसरी को भी खरीदा है और बेचेंगे। ठीक है, 20% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 1/5 मेरे भाई, और 20 का लॉस हो जाएगा तो यानी 1/5 हो जाएगा।
यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप जरा देखो, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यार तुमने 5 रुपए की चीज खरीदी है, एक का प्रॉफिट है तो कितने में, 6 में। आपने 5 की चीज खरीदी है और एक का लॉस है तो कितने में, 4 में। सबसे पहले सवाल के पहले वाले लाइन को पढ़िए, व्यापारी दो वस्तु इतने में बेची, मतलब यहां पर एक लाइन छूट गया, एक व्यापारी ने दो वस्तु प्रत्येक, यहां पर एक लाइन छूट गया, और वो ये था कि प्रत्येक को मेरे भाई 5,000 में बेचा। मैं एक व्यापारी हूं, मैं दो अलग अलग वस्तुओं को बेचता हूं, पहली वाली को भी 5,000 में, दूसरी वाली को भी 5,000 में। जहां पर एक में मुझे लाभ होता है, दूसरे में हानि होता है, तो टोटल क्या होगा। चाहे आपका सवाल कैसा भी क्यों ना हो, सबसे बढ़िया होता है रेशियो मेथड। याद रखिएगा, जीवन में जब आप पेपर देने जा रहे हैं, आप रेशियो मेथड अप्लाई करिए और सवालों को बनाइए। आपने चाहे दोनों को सेम में खरीदा हो, आपने दोनों को सेम में बेचा हो, या आपने कुछ भी किया हो, रेशियो मेथड से बेस्ट कुछ भी नहीं। तो पहली वाली वस्तु को आपने बेचा, दूसरी वाली को आपने बेचा, क्वेश्चन में अगर कहे सेम में खरीदा है तो इन दोनों को बराबर करना, क्वेश्चन में अगर कहे सेम में बेचा है तो इन दोनों को बराबर करना, क्वेश्चन में अगर कहे जितने में पहले को खरीदा था उतने में दूसरे को बेचा है तो इन दोनों को बराबर करना। तो रेशियो इसीलिए बेहतर होता जाता है, कंसेप्ट के हिसाब से, क्लैरिटी के हिसाब से, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन में हमसे बच्चों क्या कहा, क्वेश्चन में कहा मेरे भाई यहाँ पर कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, दोनों को आप बराबर में बेचोगे। तो 6 और 4 का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है, 12, एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से गुना करके, ठीक है। और यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 3 से गुना करके। अब आप यहाँ पर बनाइए, आपने 10 में खरीदा और 15 में खरीदा, 10 और 15 मिलकर के बना देंगे 25, और आपने 12 और 12 में बेचा 24, नुकसान कितने का, 1 का। नुकसान कितने का मेरे भाई, 1 का। तो जो अगर आपकी हानि है, 1 की हानि है, कितने के ऊपर में है, 25 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100%, आप सीधा सीधा मेरे भाई 4% का कहेंगे हानि। बट यहाँ तो बात पैसे की हुई है, ठीक है, तो प्रतिशत में होता तो ऐसे निकालते हैं। अब बात पैसे की हुई है तो मैं पैसे पर भी समझा देता हूँ। आपने हर वस्तु को 5,000 में बेचा है, ठीक है। तो जो ये 5,000 रुपए है ना, एक वस्तु के बेची गई वस्तु की कीमत है, यानी यहाँ पर ये 5,000 रुपए, इसकी या इसकी किसी की भी वैल्यू है 12 की। और हमसे कहा जितने का लॉस है ना उतने का मान बताओ, एक का लॉस है तो एक का मान बताओ, ठीक है। 12 से काटेंगे 4 बार में 48 हो जाएगा भाई, 20 हो गया, 12 एकम 12 हो गया 80, 12 छक 72, 416 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है, डी जो है वो आंसर है, ठीक है। तो एकदम सरल तरीके से बना सकते हैं कि पहले पर लाभ दूसरे पर हानि, कुल मिलाकर के ऐसे हम इसको बना देंगे, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं, 25 नंबर। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको सक्सेसिव से बना सकते हैं, नहीं, ये सक्सेसिव से नहीं बनेगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करते रहो भाई, शेयर करते रहो फटाफट यहाँ पे, ठीक है। सर इसमें सक्सेसिव लगाते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। आओ, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, ठीक है। घोड़े को 25 के लाभ पर और ऊंट को 20 के हानि पर बेच दिया, दोनों जानवरों का सामान्य मूल्य पर बेचता है, तो जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा। ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास पैसा होता है, आप उसमें से बच्चों यहाँ पर क्या करते हो, दो आइटम खरीद लेते हो, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, आपने दो आइटम खरीद लिए, ठीक है। मजे की बात यह है इस क्वेश्चन में, देखो चीट कोड्स पकड़ो कहाँ कहाँ पर, देखो तुम्हारे पेपर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि आपने दोनों को इतने में खरीदा है, ऐसा नहीं है कि एक की कीमत 5,125 है, नहीं, दोनों की कीमत है। अच्छा ये बेची गई कीमत नहीं है, खरीदी गई कीमत है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है खरीदी गई कीमत है। गांव के एक व्यापार मेले में आदमी इतने रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, यानी यहाँ पर दोनों का कीमत है, ठीक है। घोड़े को आपने 25 के लाभ पर बेचा है और ऊंट को आपने इतने की हानि पर बेचा है। और मजे की बात यह है कि मेरे भाई यहाँ पर दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर आपने बेचा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितने को हमने मेरे भाई यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस ऑफ घोड़ा, सेलिंग प्राइस ऑफ घोड़ा बराबर कर देंगे किसके मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैमल के, यानी ऊंट के। घोड़ा और कैमल, घोड़ा और कैमल, घोड़ा और ऊंट दोनों समान कीमत पर बिके हैं, ठीक है, यानी दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये घोड़े की खरीदने की कीमत होती है जो अपने आप में 100 होती है, तो बिका कैसे था, तो घोड़ा बिका था 25 के लाभ में, 100 में 25 का लाभ, तो ऐसे करके उसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। यदि ये सीपी है अपने आप में 100 का मान है तो 25 के लाभ के बाद इतना। वैसे ही यहाँ देखते हैं, ये कैमल है, यदि अपने आप में 100 का मान है और 100 के समान में 20 की हानि, तो ये कितने में बिकेगा, 80 में, ठीक है। ऐसे करके ऐसा एसपी निकालिए, इसका एसपी निकालिए और दोनों को क्या करिए तो मेरे भाई बराबर करिए।
आ जाइए। आप यहाँ पर इसको खत्म करेंगे, आप 5 से काटेंगे 25 बार में और 5 से काटेंगे 16 बार में, तो हॉर्स अपॉन में जो कैमल होगा वो क्या होगा, 16 बटे में 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको देखोगे आप यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 16/25 का मेरे भाई यहाँ पर ये अनुपात हो जाएगा। अब ऐसे केस में अगर हम देखें तो 5125 ये तुम्हारे सामने क्या है, तो ये मेरे भाई दोनों का कहीं ना कहीं क्रय मूल्य है। आपने इसको इतने यूनिट में खरीदा, इसको इतने में खरीदा, तो ये दोनों का क्रय मूल्य है, मतलब कितने का मान है, 41 का। अगर तुमसे बच्चे यहाँ पर जो है सस्ते जानवर का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें सस्ता वाला कौन है, घोड़ा है, तो इतने का मान बताना है। इससे ज्यादा सरल तरीका इस सवाल को बनाने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर काटिए, 41 से काटेंगे तो एक बार में 41 हो जाएगा, 102 दो बार में 82 हो जाएगा, ठीक है, 205 हो गया और 5 बार में इतना, और मल्टीप्लाई करिए। 16 का 5 गुना 80 का 0 8 हाथ में, 16 दुना 32 8 40 का 0 4, 16 कम 16 4 20, कुल मिलाकर के 2000। 2000 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर। तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, ये ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो पहले का विक्रय मूल्य निकालने का तरीका ये है, दूसरे का निकालने का तरीका ये जो अनुपात है क्रय मूल्य का है, जो दिया गया है वो दोनों का टोटल है, और यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है सर, यूपीएसआई के क्वेश्चंस भी रखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने अलग अलग परीक्षाओं के रखे हैं, लेकिन उनके मैंने टैग हटा दिए हैं। बाकी अगली बार अगर आपको यूपीएसआई का विद टैग चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम टैग ना हटा करके उसको रख दें। चलिए आइए, एक बेईमान, अब देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है बेईमान दुकानदार का शुरू हो गया। देखो प्रॉफिट और लॉस अलग है और यहाँ डिस्काउंट यानी बट्टा जो है वो अलग है। जितना जरूरी प्रॉफिट लॉस है उतना ही जरूरी बट्टा भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये क्वेश्चन लाभ और हानि का है और बेईमान दुकानदार से संबंधित है। ठीक है, बेईमान दुकानदार का बड़ा अपना रोल हो जाता है। मैं थोड़ा सा सवालों को आगे पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट में इसका थ्योरी समझाना चाहूंगा। पहले कि पहली बात, बेईमान दुकानदार होता क्या है, किस तरह से वो बेईमानी करता है, और बेईमानी करने के बाद में आपको वो वहां पर ठगता कैसे है। ठीक है, आपको उसका लाभ कैसे निकालना है, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई यहाँ पर बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ना। इससे सवाल आता है, लोगों को पता नहीं है कैसे बनाना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है आप नहीं बना पाते हो, तो आज आप सीखो उसको क्या होगा। बेईमान शॉपकीपर, बेईमान शॉपकीपर यहाँ पर आप देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बेईमान शॉपकीपर हम इसे कैसे बनाएंगे आप देखिए। देखिए होता क्या है बेईमान दुकानदार को लेकर के, बेईमान दुकानदार में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। बेईमान दुकानदार की अगर हम यहाँ पर बातें करें तो बेईमान दुकानदार बेचारा दो तरीके से बेईमानी करता है। एक जब वो सामान को खरीदने जाता है तब बेईमानी करेगा, और एक जब वो सामान को बेचने जाता है तब बेईमानी करेगा। मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूँ, तो आज मैं अपने ग्राहकों को कोई सामान बेचता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो सामान मेरे गोदाम में प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर उत्पन्न हो रहा है कि मैंने जस्ट यहाँ खुल्ला सिम सिम कहा, दरवाजा खुला, सामान निकाला, लाके बेच दिया, ऐसा नहीं है। उस सामान को बेचने के लिए मुझे भी जाकर के पीछे से कहीं से खरीद के लाके आपको देना पड़ता है। तो अगर हम पीछे से कहीं से जाकर के उसको खरीद रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैं सोनीपत के किसी गोदाम में गया और वहां जाकर के मैंने कहा जी 1000 ग्राम चीनी चाहिए और 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो मालिक ने कहा जाओ गोदाम में रखा हुआ है, जाकर के उठा लेना और तुम लेके चले जाना। मैं गया वहां पर तो मैंने क्या किया, उस मालिक को मैंने जो पैसा दिया था वो दिया था 1000 ग्राम के 1000 रुपए, लेकिन चुपके से मैंने मेरे भाई वहां से क्या किया, उठाया 1100 ग्राम। कितना उठाया, 1100 ग्राम उठाया। पैसे दिए 1000 के, उठाया 1100, और 1100 ग्राम ला करके रास्ते में मैंने बेच दिया। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इतने के इन्वेस्टमेंट में मुझे इतना मिला है। ठीक है, तो ऐसे केस में 1000 रुपए की चीज को 1100 में मिला तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, लाभ का परसेंट कैसे निकलता है, तो बोलते हो गुरुजी 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, तो 1000 के ऊपर में हुआ है, इंटू कितना करेंगे तो 100%। तो ये होता है खरीदते वक्त की बेईमानी, और कितना हो गया 10%। ठीक है, लेकिन मेरे भाई बेचते वक्त की जो बेईमानी होती है वो अलग होती है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेन जो कंसेप्ट है ना भाई मेरे, वो पता ही नहीं है, और मेन कंसेप्ट नहीं पता होने के कारण उल्टे सीधे मेरे भाई कुछ भी तरीके वो लगा रहे होते हैं, और फिर सोचते हैं कि ऐसे में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन तभी होगा जब तरीकों में जान होगी, कंसेप्ट्स में क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब बेचते वक्त में क्या होता है, आपके दुकान पर कोई ग्राहक आता है, आपको 1 किलो यानी 1000 ग्राम का वो पैसा देता है, आपकी नीयत साफ नहीं है और आप उसे 900 ग्राम दे करके भगा देते हो। तो यहाँ पर आपने बेईमानी की कि नहीं की। अब जब आपने बेईमानी की वहां पर, तो आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस मिलेगा,
तो एक तरफ में सीपी रखो, एक तरफ में एसपी रखो। आपने पैसे तो सामने वाले से मेरे भाई 1000 ग्राम के ले लिए, लेकिन आपने जो दिए वो कितने दिए, तो 900 ग्राम। ठीक है, अच्छा ऐसे यही लोग, अच्छा बहुत परफेक्ट, एकदम सही लिख रहा था मैं, आप ऐसे ही लिखते हो, सीपी में 1000 लिखते हो और एसपी में 900 लिखते हो। अब एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति को तुम कहीं ना कहीं वजन कम दोगे तो तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके हिसाब से जब तुम लिखते हो तो तुमको ये लॉस दिखता है। 1000 की चीज 900 में बेचने का मतलब लॉस दिखता है, यानी इस कंसेप्ट के अंदर में गलती है, और यही आप लोग करते हो और इसी को सुधारना है। देखिए, आप मेरे पास में 1000 ग्राम का पैसा दिए हुए थे और मैंने आपको 900 ग्राम दिया, तो असल में दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो उसके जेब से जो लगता है, उसके जेब से जो लगता है उसको हम कहते हैं सीपी। ठीक है, तो दुकानदार के जेब से अगर वो 900 ग्राम दे रहा है तो 900 लिखो, 800 ग्राम दे रहा है तो 800 लिखो, 700 दे रहा है तो 700 लिखो। जो उसके जेब से लग रहा है वही है उसका सीपी, वही क्या है उसका सीपी। और जितना मेरे भाई ग्राम देने का वादा कर रहा है, यानी जितने का वो पैसा ले रहा है, वो है उसका एसपी। तो मैंने आपको अगर 900 ग्राम दिया है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीपी हो जाएगा 900, और पैसे मैंने 1000 के लिए हैं तो इतना हो जाएगा। ऐसे में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट का परसेंट निकालो, कितने का फायदा, तो 100 का, कितने के ऊपर, 900 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे तो 100%। अगर हम देखें 1/9 तो ये हो जाता है 11 से 1/9%। तो मेरे भाई अगर लोग कहें कि यहाँ पर 19-20 का अंतर है, नहीं, बहुते अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। अब इसी के ऊपर में आइए चलिए हम लोग सवाल करते हैं और समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है, तो लाभ होगा कि हानि होगा। देखो, यहाँ पर तुमने क्या कहा, खरीदना, और यहाँ क्या कहा, बेचना। पैसे तुमने पूरे के पूरे 1000 ग्राम के लिए, लेकिन दिए कितने, 960। तो यहाँ पर तुमने कर दी बेईमानी, 4 से काटोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये इतना। 24 के सामान को 25 में तुम बेच रहे हो, तो फायदा होगा ना तुम्हें, कितने का, एक का, कितने पे, 24 पे, इंटू कितना, 100। 100/24 हमारे सामने कितना होता है, 4 दशमलव समथिंग, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एकदम जबरदस्त, नेहा जी, दीपिका जी, शक्तिमान शक्तिमान भी है कि यहाँ पे, अब है, बिल्कुल सही उत्तर सारे के सारे दे रहे हो, आंसर रुकना नहीं चाहिए, आंसर देते रहना है। ठीक है, आ जाओ। एक दुकानदार, अब देखो, जैसे बेईमानी जो होता है उसके कई सारे रूप होते हैं, एक रूप में तो बेईमानी हो नहीं सकती। ठीक है, तो बेईमानी के कई सारे चरण हैं। अब जैसे चलो आगे बाद में पढ़ूंगा, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। कोई दुकानदार, चलो इसका आंसर दे दो। किसी दुकानदार ने मेरे भाई कहा कि हम 1 किलो देंगे, लेकिन वो 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम दे रहा है। फटाक देना मुझे बताओ यहाँ पर कितने परसेंट का उसने लाभ कमाया। 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम उसने बेईमानी करके दिया है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, जल्दी बताइए। आप यहाँ कहेंगे गुरुजी देखो बहुत ही ज्यादा सरल है, और सरल यहाँ पर क्या है, सरल यहाँ पर यह है, पैसा 1 किलो का लिया मतलब इतने का, और दिया कितना, तो 8। भाई देखो, हमारी एनर्जी तो डाउन होती नहीं है, लेकिन हमारे माइक की एनर्जी डाउन हो गई और वॉइस चला गया, क्या ही कहें, कोई बात नहीं, दोबारा से आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे आपको ये कह रहा था कि जैसे ये सवाल है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
कर दिया, चेंज कर दिया मैंने। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। और अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो समझना पड़ेगा वक्त की कमी के कारण कई सारे कंसेप्ट थोड़े से जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। वक्त रहता तो और मजा आता, बट ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहा गया, 7% की हानि पर बेचने का विज्ञापन करता है। तो जैसे यहाँ पर सीपी होगा और यहाँ पर क्या होगा, एसपी होगा। एक दुकानदार है जो 7 के हानि पर बेचने का कर रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि 100 रुपए के सामान को हम 7 के हानि पर बेचेंगे, यानी इतना, बिल्कुल गलत नहीं। वो हाँ, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल 7 के हानि पर बेचने का कह रहा है, मतलब ये कह रहा है। लेकिन 1 मीटर के जगह पर वो कुछ और वजन देता है, मतलब पूरा पूरा पैसा तो 1 मीटर का लेता है। यहाँ पर ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। जितने केसेस बनेंगे सबको रेशियो मेथड के माध्यम से उतार देना। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले तो हानि हुई है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया पैसे पूरे 1 मीटर के लिए दिए उसको कम है, ये वाला केस बन गया। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है, 24 का लाभ होता है। ऐसे में 24 का लाभ होता है, ऐसे में 24 का लाभ होता है, मतलब 100 रुपए की चीज को कुल मिलाकर के उसके जगह पर इतना मिलता है। तो अगर आप पढ़ोगे तो दुकानदार 7 के हानि पर बेचने का विज्ञापन करता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गलत कपड़ा देता है, और अंत में उसको 24 का लाभ होता है। तो जो रेशियो मेथड होता है, जितनी तरह की ड्रामेबाजी चलती है सबको रेशियो पे सजा दो, और सजाने के बाद में अंत में तुमको प्रॉफिट आ जाता है। अब इसके अंदर में तुम यहाँ पर लगा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कल मैंने परसेंटेज में सिखाया था, कि जब 2-3 लोगों का प्रोडक्ट तुम्हारे सामने आ जाए, जब 2-3 लोगों का प्रोडक्ट तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर आ जाए, तो वैसे केस में यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा हम लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि सर देखो ये 100 है तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 93 के साथ में। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और सर ये 124 है तो ये 124 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, ऐसे साथ में। अब देखेंगे बहुत तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो सर 100 से आपका 100 खत्म, 31 से काटोगे 3 बार में, 31 से काटोगे 4 बार में। अब यहाँ देखो, आपने पैसे अगर 4 मीटर के लिए हैं तो दिया आपने कितना है, 3 है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं। तो 1 मीटर की लंबाई के लिए आपने दिया कितना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो ये 3 है, और यहाँ पर क्या है, इतना है। आप इसको मीटर मीटर भी कह सकते हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कह सकते हो। क्वेश्चन में कहा है कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक काम करो, इधर 25 से गुना करो, 100 बन जाएगा, और इधर 25 से गुना करो, 100 बन जाएगा। 100 सेंटीमीटर के जगह पर 75 सेंटीमीटर तुमने दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, तो आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ। अब ये बेईमान दुकानदार से थोड़ा सा बाहर निकलो और कुछ सवाल और देखो जो अलग है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने घोड़े को 25 के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35 कम में खरीदा और इतने में बेचता तो इससे इतने का लाभ होता। इस तरह के भी सवाल, इसको हम लोग कहते हैं चार मीनार कंसेप्ट। एक बच्चा बार बार कह रहा है बैकग्राउंड चेंज करो, क्यों चेंज करूं भाई, व्हाइट बैकग्राउंड है, इतना सही है, तुमको टेक्स्ट दिख रहा है, हमको लिखने में मजा आ रहा है, जबरदस्ती का मतलब है। आ जाओ। अब इस तरह के सवाल को देखो कि होता क्या है कि आप किसी वस्तु को खरीदते हो और आप उसको एक लाभ पर बेचते हो, फिर आपने खरीदी गई वस्तु को और कम में खरीदते हो और आप उसको लाभ पर बेचते हो, और दोनों के बीच में एक संबंध होता है। कैसे हम इसको बनाएंगे जरा देखिए। सीपी है और एसपी है। एक व्यक्ति ये घोड़े को 25 के लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए के सामान को इतने के लाभ पर बेचेगा। फिर कहा गया यदि वह इसे 35 कम में खरीदे, यदि वह इसे 35% मेरे भाई कम में खरीदे, यानी कितने में खरीदे, 65 में, और 732 कम में बेचे तो उसे 36 का लाभ होगा। उससे कितने का लाभ होगा, तो मेरे भाई 36% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से बनते हैं कि आपने किसी वस्तु को पहले लाभ में बेचा था, अब यदि आप उसे कम में खरीदो और आप उसको लाभ में बेचो, तो भाई देखो 65 रुपए की चीज को 36 के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो ये 65 रुपए की चीज अपने आप में 100 का मान है, और अगर हम इसे 36 के लाभ में बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे। 5 से काटेंगे तो 13 बार में, और 5 से काटेंगे तो इतनी बार में, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 अठे 16, और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई 10 बार में। 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 हाथ में, 13 छक मेरे भाई यहाँ 78, 10 मेरे भाई यहाँ पर 78, 10 88, 88.4। तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतने का आएगा। इतने की वस्तु को इतने में बेच रहे थे, अब उसे कम में खरीद के लाभ में बेच रहे हैं, तो हम लगभग यहाँ पर इतने में बेच रहे हैं। 13 8 104 का 4, 10, और मेरे भाई यहाँ पर 13 छक कितना हो गया, ठीक है, 78, 10 88, 88.4। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि देखो आपने इतने कम में बेचा है। अब यार इसमें इसकी जो कमी दी गई है वो कितने रुपए, 732 रुपए। कितने रुपए, 732 रुपए। कितने रुपए, 732 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ही हम कहेंगे कि जो 732 है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या है, तो अंतर है किसका, इन दोनों का।
कितने का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलोगे सर ये 11.6 और 25, 25 से 11 कितना होता है? 36.6 का मान है। सर यहाँ पर ये जो है अंतर है, इन दोनों का अंतर है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है? घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य मतलब 100 का मान। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल बन जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आएगा। तुमने खरीदा था फिर लाभ में बेचा, फिर थोड़े कम में खरीदा फिर लाभ में बेचा, पहले की तुलना में इतने रुपए कम, तो जो है वो इन दोनों का अंतर है और इतने का मान पूछा है। अगर आप यहां से हटाओगे तो इतना हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 366 से काटोगे 2 बार में, 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 2000। बिल्कुल सही उत्तर होगा 2000, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में का देखते हैं, पढ़ते हैं एमटीएस में। संस्कृति ने एक पुस्तक खरीदी और 10 के लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए यहाँ पर जो है एकदम सेम सवाल है। संस्कृति एक पुस्तक को खरीदती है और 10 के लाभ पर उसको बेच देती है। ठीक है, यदि वह इस मूल्य से 20% कम में खरीदे, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे मतलब 80 में, ठीक है, और मूल विक्रय मूल्य से 50 अधिक पर बेचे तो उसका लाभ 40 हो जाएगा, उसे 40% का लाभ होगा। मेरे भाई 40% कितना होगा? 8 चौके 32, 32 रुपए का लाभ। इसमें 32 जोड़ोगे तो इतना, तो पहले से कितना ज्यादा में बेच रहे हो? 2 यूनिट, और क्वेश्चन में कहा गया 50 रुपए अधिक। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे जो ये 50 रुपए हैं ये कितने के मान है? तो यहाँ पर 2 का मान है। और हमसे कहा गया पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100 का मान हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 100, 2500, ये करेक्ट आंसर है। 25 इंटू 100, 2500 हमारा ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे चलिए आ जाइए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा कुछ वस्तुओं के ऊपर में आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आने की संभावना है। सिर्फ 6 सवाल बाकी हैं, 5 मिनट और लूंगा और आपका ये टॉपिक कंप्लीट। 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 96 में कितने बेचने होंगे? कहते हैं ना, वहां पर एक लाइन है, लोगों ने कहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उन्हीं लोगों की कही गई बातों को आज हम इस कंसेप्ट में इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे जी पैसा हमारा सबसे ऊपर रहता है, तो पैसे को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, हमने वस्तु कितने में खरीदी वो ये रखेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, और ये फॉर्मूला वैसी जगहों पर लगाना जहां कहा गया हो फलानी वस्तुओं को फलाने रुपए में खरीदने पर फलाने का लाभ होता है, तो फलानी को फलाने में खरीदने पर फिर कितने का होगा? फलाने रुपए में, फलाने रुपए में, फलानी वस्तु, फलानी वस्तु, और तुम्हारे जितने का प्रॉफिट है या लॉस है मेरे भाई यहाँ पर तुम जोड़ दो या घटा दो। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही जितने का प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई यहाँ तुम जोड़ दो या घटा दो, तुम्हारे सामने यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और कुल मिलाकर के क्या करोगे? बराबर। तो यहाँ पर शुरू में क्या था? 160 रुपए में आपने खरीदा था। कितने खरीदे थे? तो 90 बॉल पेन खरीदे थे। 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर 20% की हानि, 100 में 20 की हानि यानी घटा देंगे। हानि है तो घटा दो, लॉस है तो लाभ है तो जोड़ दो। तो 20 का लाभ कमाने के लिए 96 में कितना करना होगा? 96 रुपए में, ठीक है, यहाँ पर कितनी वस्तु बेचनी होगी कि हमें 20 का लाभ हो जाए? पैसा यहाँ, पैसा यहाँ, वस्तु यहाँ, वस्तु यहाँ, 100 में हानि और 100 में लाभ, तो 120 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है बहुत तरीके से हम इसको काटेंगे। और कैसे काटेंगे? 12 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में, 8 से हमारे सामने 20 बार में, 0 से 0 खत्म, 2 से 4 खत्म, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, और ये हमारे सामने x का मान है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तुम इसका उत्तर दे सकते हो, मजा आ जाएगा। 405 में 3 दर्जन संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इतने रुपए में तुमने बेचे हैं, कितने बेचे हैं? 3 दर्जन, एक दर्जन में 12 पीस, 3 दर्जन में 36 पीस, और फायदा हुआ कि नुकसान 25 का हानि। 100 में 25 का हानि तो 75% की वैल्यू है ये। फिर कहा गया यदि वह सौदे में 20 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 में कितने बेचने पड़ेंगे? ठीक है, और कितने का मेरे भाई लाभ होना चाहता है? 20। 100 में 20 का लाभ तो कितना? 120 हो जाएगा। फटाक देना आंसर दो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। फटाक देना आंसर दो जल्दी से। आप बोलोगे गुरुजी 15 से 5 बार में, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 81 बार में, 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे 9 बार में, 8 से काटेंगे 8 तिरके 24, और मेरे भाई 8 से 48, 9 से काटो 4 बार में, x इंटू इतना 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है। एक भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ करके नहीं आना, इस बात को ध्यान रखो। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, इतनी दिल्लगी से पढ़ा रहा हूं, इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए एक यहाँ पर इस तरह का अंतिम सवाल आपका। ठीक है, और यहाँ ये बहुत जरूरी है, इस सवाल को भी जानना, ये भी पूछा गया था। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दें और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दें तो लाभ 5% हो जाता है, वर्तमान लाभ क्या होगा?
सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड द परचेस प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट विल इंक्रीज टू 5%, व्हाट इज द करंट प्रॉफिट? बहुत आसान सवाल। विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5% हो जाएगा मेरे भाई। द प्रॉफिट विल इंक्रीज टू 5%। अब देखो, एक हमारे सामने ये सीपी है और यहां पर हमारे सामने एसपी है, ठीक है। ये हमारे सामने पुराना कंडीशन है और ये हमारे सामने नया कंडीशन है, ठीक है। अब हमसे यहां पर कहा गया करंट प्रॉफिट क्या है, विल इंक्रीज टू इतना, ठीक है। अब हमसे बहुत प्यारा सवाल, मजा आएगा तुमको, ठीक है। अब यहां देखोगे तो प्रॉफिट जो है वो 5% तक इंक्रीज टू 5%, ठीक है। प्रॉफिट 5% हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट विल, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड परचेस प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट विल इंक्रीज टू 5%, व्हाट इज द करंट प्रॉफिट? ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे बढ़िया है आपका ऑप्शन का सहारा लेना, ठीक है। ऑप्शन का सहारा लेगे तो जाकर के बात बनेगी, ठीक है। अब जैसे इसमें है, मान लीजिए जीरो वाले ऑप्शन है, सी है और बी है, तो मैं पहले बी को उठाना पसंद करूंगा। आइए चलिए बनाते हैं। तो मान लीजिए कि पहले करंट सिचुएशन में अगर हम देखें यहाँ पर ओल्ड मतलब वही करंट, ठीक है। अगर हमें 10% का लाभ होता है, इसका मतलब हमने 100 रुपए की सामान खरीदी है और 10% के लाभ के मुताबिक हमारे सामने इतने का होगा। अब कहा गया यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, इसका 3 गुना कितना हो जाए, इतना, ठीक है। और कहा गया क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, इसका डबल कितना हो जाए, इतना। तो हमसे कहा गया भैया वर्तमान में लाभ कितना होगा। आप इसको 2 से काटो तो 100 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे 2 से 1 बार में, इतनी बार में 2 छक 12, ठीक है। तो 2 से 1 बार में 2 छक 12, 2 पचे इतना। तो लाभ तुम्हारे सामने कितने का हो जाएगा, 100 की चीज को इतने में 65 में, और पहले लाभ कितने का, 10 का। क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई यहाँ पर जो है इससे बढ़ जाएगा, द प्रॉफिट विल इंक्रीज टू 5%, नहीं। तो प्रॉफिट 5 से तो नहीं, बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा यार। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5% हो जाएगा, वर्तमान लाभ कितने में, 10% तो नहीं होगा। अब 10 नहीं होगा तो हम यहाँ पर 50 को लेकर के चलते हैं, 10% नहीं होगा, हम 50 को लेकर चलते हैं और 50 को देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड परचेस प्राइस इज डबल, तो प्रॉफिट विल इंक्रीज टू इतना, ठीक है। करंट प्रॉफिट क्या होगा, मान लेते हैं 50, 50 का अगर प्रॉफिट होगा तो 100 के सामान को 150 में बेचा जाना है, तब हम मान ले एक पल के लिए कि 50 का प्रॉफिट है। अब कहा गया सेलिंग प्राइस को ट्रिपल करो, मतलब यहाँ पर 450 का करो, और फिर कहा गया परचेस प्राइस को डबल करो, मतलब यहाँ 200 का करो, ठीक है। तो यहाँ भाई इसमें कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है मेरे को यार क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में गलती है, वही वही क्वेश्चन में गलती है, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पर क्यों, क्योंकि 2 से अगर हम काटेंगे ना तो 100 बार में जाएगा, और फिर वही बात है 225 125 का होगा। देयर इज समथिंग इन द क्वेश्चन, इस 32 नंबर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर छोड़ो इसको, इसको रोको यहाँ पे, ठीक है। 33 देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ में यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम किसी वस्तु को खरीदते हो तो ये तुम्हारा हो जाता है सीपी, ठीक है। पहले आप इसको बेच रहे थे, अब आप इसको अलग में बेच रहे हो, मान लेते हैं एसपी करते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, 100 रुपए की चीज को आप इसको 3 गुना बना देते हो, इतना। तो क्वेश्चन में कहा गया लाभ 5 गुना हो जाता है, पहले जितने का प्रॉफिट था अब उसका 5 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया लाभ का प्रतिशत बताओ, या फिर क्वेश्चन में हाँ वही है कि पहले का लाभ और अब का लाभ। अब एक छोटी सी जानकारी मैं आपको जाते जाते देके जाना चाहूंगा, और वो क्या होगा, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो आपसे कहा गया यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना करोगे तो लाभ 5 गुना हो जाएगा, तो इनका जो अंतर है वो कितने का है, तो 200 का है, और इनका जो अंतर है वो कितना है, 5p में से 1p निकाल दो, 4p का है। 4p का मान 200 है तो p का मान 50 होगा, और p का मान 50 होगा मेरे भाई, तो यहाँ क्या होगा, 100 में से 50 निकाल दो तो 50 होगा। 50 रुपए के सामान में 50 रुपए की प्रॉफिट, तो लाभ का परसेंट कितने का होगा बताना। बोलोगे 50 का प्रॉफिट 50 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100%, तो कुल मिलाकर के 50%, ठीक है। कौन सा कहा गया, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ हमारे सामने इतना, 4p का मान हमारे सामने कितना है, तो 200 है, p का मान कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर 100% होगा, कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो आंसर है, जो भी है वो आंसर है। एकदम ऐसे ही मेरे भाई आप काफी सारे क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चंस है हमारे सामने वो होमवर्क है, ठीक है। और एक सवाल यहाँ पर ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब बाकी जो है आपकी सर की क्लास है। इस सवाल का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हमारी तरफ से पूरा पूरा होता है मेरे भाई
ठीक है, 17 दिन 17 मैराथन की यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की आज दूसरी क्लास खत्म। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका आपको जो पीडीएफ है वो दो जगह पर मिल जाएगा, एक हमारे सामने विद्याग्राम स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम पर भी, और एक हमारे सामने विद्याग्राम के एप्लीकेशन पर भी। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये टेलीग्राम आपका यहाँ पर ये है और आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बाकी सर की क्लासेस अभी आ गई हैं, तो आप सर की क्लासेस को ज्वाइन करिए, बढ़िया से आप पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी क्लासेस आप लेते रहिए। मिलेंगे अगली वाली क्लास में कल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।